आज का क्या टॉपिक है गाइस? डेल्टा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ड्रिप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ड्रिप मार्केटिंग, करेक्ट। क्या होता है ड्रिप मार्केटिंग? बताओ भाई, क्या होता है ड्रिप मार्केटिंग? नो आइडिया सर। सर जनरेटिंग द लीड, जो हमारे पास मतलब जैसे कोई लॉस्ट क्लाइंट है या हमारे पास जो रो डाटा है उसके ऊपर लीड जनरेट करना, उसको हम मतलब लॉस दिखा के मतलब Okay. उसकी हाँ मतलब उसे फॉर्म भरवाना या Hmm. समथिंग लाइक दिस। Okay. नहीं, not exactly. Okay. Anybody else would like to take a chance कि क्या होता है आपके हिसाब से? सर इसमें No idea. sir. कंटिन्यूअसली टच में रहता है कस्टमर। हाँ, ठीक है। तो ये कस्टमर आप बोल रहे हो, लीड बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि लीड आने से पहले यूजफुल होती है, लीड आने के बाद यूजफुल होती है, कब इसको करना चाहिए, करने का फायदा क्या होगा, क्या आपके लाभ से, क्या आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका मतलब होगा? सर क्या आई लीड थिंक जनरेट करने में हेल्प करेगी या लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, क्या करेगी? सेल्स कन्वर्शन में हेल्प करेंगे मेरे यार सर। ओके ओके ओके। इन व्हाट्सएप मार्केटिंग। So this is just basically just to inform customer that you are also alive in the market, and just to keep them informed about you, that your company is also there, and you are उससे क्या फायदा होएगा? solutions, so that when you just do your introduction with your lead particularly जो finalized है, वो जब आप उसके पास पहुंचो तो he just know about you, okay हाँ I heard about you particularly, so that he will be in touch with you. It's like a keep in touch kind of a to be in with your customers or with your prospective customers. चलो इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि कीप इन टच वाला आपने सिस्टम आपने बना दिया, इससे फायदा क्या होगा? So like the customers अगर मैं टच में हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ, सो पर्टिकुलरली लाइक he will be informed, and वो जब भी like मेरा कोई सेल्स पर्सन या like अगर हम लोग भी उससे डायरेक्टली सॉरी whenever I am trying to communicate with him, so he will just एक तो उसको information रहेगा, he will be more aware about us, first thing. Second thing is like कोई existing client है, so he will never be out of touch, and वो कभी भी हमारे साथ like वो किसी दूसरे को कभी orders के लिए या देने से पहले he will be considering us, because we are always there in touch, and maybe we are before when he's having an inquiry or something, तो वो हम सबसे पहले उसके पास है kind of stuff. फायदा क्या होगा इससे? फायदा sir, the only thing is that he will be like the knowledge which we are sharing with him, so it will build a authority for us kind of कि हाँ this is फायदा क्या होगा having a उससे? सर नेगोशिएशन कम होएगी। उससे फायदा क्या होगा? सर नेगोशिएशन कम होएगी, फायदा मतलब क्या प्राइस होगा? हमें प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, so that's what ultimate goal किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेल एंड प्रॉफिट। एग्जैक्टली। तो अथॉरिटी बनेगी, उनको याद रहेगा, वो कंसीडर करेंगे, ये सब चीजें ठीक हैं, मगर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ये दो चीजें नहीं होती, आपकी सेल नहीं आती, आपको प्रॉफिट नहीं आता, तो किसी भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं। डज दैट मेक सेंस? या चीजों को ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। मैं आपको एमबीए की डेफिनेशन दूंगा, आधे लोग यहीं पे ही लॉग आउट कर लेंगे। तो हमारे को देखना लाला जी को क्या समझ में आता है। लाला जी को समझ में आता है धंधा और धंधे की बात। धंधा की बात क्या है? कितना सेल आई, कितना प्रॉफिट हुआ और पैसा कितना लगा। और इसको भी अगर हम कट शॉर्ट कर दें, पैसा कितना लगा, प्रॉफिट कितना, बस ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का क्या मतलब होता है? कि आपने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने डिप्लॉय करी,
उसके अंदर आपका मैसेज देख करके कुछ लोगों ने आपको लीड दे दी, अगर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है, या फिर जो अगर आपका ई कॉमर्स सिस्टम है तो कुछ लोगों ने आपसे बाय कर लिया। जिन्होंने आपको लीड दे दी उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ गई। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ गई तो आप कब तक उनको मार्केट कर सकते हो, या कब तक उनको मार्केट करना चाहिए? आपको कब तक उनको मार्केट करते रहना चाहिए? Till we got converted into sales. सॉरी, प्लीज कम अगेन। Till it converted into the sales. नहीं, गलत। एक बार ही सेल आ जाएगी फिर छोड़ दोगे उनको? ओके, मेरी सिंपल डेफिनेशन है, जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टक जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes. अब यहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे कि सर हमारा तो रियल एस्टेट का है, हमारा तो आईवीएफ का है, एक बार ही उसने रियल एस्टेट खरीद ली, फिर तो 20 साल कोई नहीं खरीदता, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे में तो ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल होएगा नहीं, लॉजिक नॉनसेंस। इसका मतलब अभी तक आपने स्ट्रेटेजिकली एंड डीपली एनफ सोचा नहीं। क्या आपको मालूम है, अगर रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीवन। क्या आप लोगों को मालूम है रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी के अलावा 53 अलग टाइप की चीजें हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो बेची जा सकती हैं। और अगर हम और डीपर जाएं तो 80-85 टाइप की अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो बेची जा सकती हैं। जो रियल एस्टेट के अंदर होते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है कि घर बेच दिया, दुकान बेच दी, बस काम खत्म हो गया। ओके, तो अगर आप इसको डीपली सोचोगे, अभी फिलहाल वही है, तो हमें समझ ही वही आता है कि बेच लो। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बोला कि तब तक बेचते रहना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला अपना ही प्रोडक्ट बार बार बेचना है। ये बात समझ में आई आपको? यस। कुछ खिड़कियां दरवाजे, कुछ बल्ब जले, कुछ खिड़कियां दरवाजे खुलने शुरू हुए। तो उस डेटा को यूज करो फिर आगे, या तो क्योंकि हमारे पास तो वो प्रोडक्ट है नहीं, फिर आगे 53 प्रोडक्ट्स। कोई बात नहीं, बाकी लोगों के पास हो सकता हो, बाकियों के पास तो होगा जो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल होगा। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एसोसिएशंस, पार्टनरशिप्स, टाई-अप्स, जॉइंट वेंचर्स, ये सुने हैं वर्ड्स आपने? इसमें से कोई वर्ड सुने हैं आपने? सुने हैं। तो धंधा कहीं से भी आए, लक्ष्मी जी किसी भी रूट से आपके घर में तिजोरी के दर्शन करना चाहे तो मना थोड़ी करते हैं हम। कर देते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं नहीं मानता। यही करते। तो यहाँ पर मैं आपको थॉट प्रोसेस को ना बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। जस्ट टू शेयर विद यू वन एग्जांपल, आईवीएफ समझते हैं सब लोग? व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ होता है कि जब नेचुरल प्रोसेस से अगर बेबी नहीं हो रहा होता किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो साइंस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है बेबी के अंदर, और बेबी फॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस के अंदर वो हेल्प करते हैं इसके अंदर। अब एक आईवीएफ बिजनेस ओनर मेरे साथ थे, मेरी वर्कशॉप उन्होंने अटेंड करी, तो कहते हैं कि अगर एक बार उनका बेबी हो गया, अब मैं उसको क्या बेचूं, क्या मैं बोलूं कि अगले बेबी पे 50% ऑफ, या एक गर्ल चाइल्ड के साथ बॉय चाइल्ड के ऊपर 25% ऑफ, क्या बोलूं, कैसे बेचूं, क्या करूं? तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई? कहां पर प्रॉब्लम है इसके अंदर? हाँ ना, नहीं समझ में आई? हेलो, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि वो अभी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस्ड है, उनको प्रोडक्ट के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा और क्या बेचूं, या अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस, उसके ऊपर ही फोकस्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा और क्या बेच सकता है। सर अभी तो अपने प्रोडक्ट में ही मास्टरी नहीं हुई ना, अपना प्रोडक्ट ही सेल करने के लिए जो है इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे प्रोडक्ट्स पे कहाँ से ध्यान दे अभी? चलो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये तो उसी की पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है कि हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि ऑटोमेटिकली लीड्स आए या सेल्स आए।
ओके, सबसे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन है जो ये बात कर रहे हैं. प्लीज रेज योर हैंड. कौन पर्सन है ये? आई कैंट सी यू. डिवाइन. हाँ जी Divine सर, Vision. मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, मैं अपना रीनेम करता हूँ इसमें. अच्छा अच्छा. मैंने कहा इतने डिवाइन लोग बैठे हैं हमारे बीच में आज. नहीं, वो कंपनी नेम से लॉगिन है. अंडरस्टूड. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप जो है हिमांशु कितने सालों से बिजनेस के अंदर है? हो गए ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए. 17-18 साल में आपने कितने कस्टमर्स को आपने माल बेचा होगा? हजारों को बेचा होगा. आपने सिर्फ प्रॉपर्टी ही बेची है ना उनको? आज तक तो प्रॉपर्टी बेची है. क्या उन लोगों ने होम लोन लिया होगा? हाँ जी, लिया है, काफियों ने लिया. क्या उन लोगों ने वकील की सर्विसेज ली होंगी? जो टोकन लेना होता है सिर्फ लाइन में लेने के लिए 12,000, 20,000, 50,000 रुपए वो लेते हैं सिर्फ टोकन लेने के. क्या पॉसिबिलिटी है कि टोकन लिया होगा जब वो रजिस्ट्री कराने गए होंगे? बिल्कुल, सबने लिया. क्या इंटीरियर कराया होगा उन्होंने? बिल्कुल. क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदी होंगी? फर्नीचर खरीदा होगा उन्होंने? खरीदा, बिल्कुल खरीदा होगा. क्या उन्होंने गाड़ी खरीदी होगी? कभी कभी उसका इंश्योरेंस खरीदा होगा? खरीदा होगा सर, बिल्कुल. कभी उन्होंने होम लोन को रिस्ट्रक्चर कराया होगा? कभी बैलेंस ट्रांसफर करवाया होगा? बिल्कुल. कभी इन्होंने कंसल्टेंसी ली होगी कि मैं होम लोन को फटाफट से कैसे फास्टेस्ट तरीके से खत्म कर सकता हूँ और लाखों या करोड़ों रुपए सेव कर सकता हूँ इंटरेस्ट के? बिल्कुल सर. क्या इसमें से कोई भी सर्विस, और इसके अलावा भी तो मैंने शुरू करा है, ऐसे तो आपकी 50, 60, 70, 80 सर्विसेज निकल करके आएंगी. क्या उन्होंने कभी अपने घर के अंदर डेंटिंग पेंटिंग करवाई होगी? इन सारी सर्विसेज के अंदर एक्सपर्ट्स मार्केट के अंदर हैं. अब आप कह रहे हो मैं हजारों मकान बेच चुका हूँ, हजारों घर बेच चुका हूँ. क्या उन लोगों ने उन घरों को रेंट के ऊपर चढ़ाया होगा? उनमें से कुछ लोगों ने. हाँ जी, चढ़ाते हैं. जो उन लोगों ने, जिन लोगों ने रेंट पे लिया होगा, क्या उनको समझा के बताया जा सकता है कि आप रेंट के ऊपर जो पे कर रहे हो उतना ही आप ईएमआई पे कर दो, आपका घर ही आपका हो जाएगा? बिल्कुल. तो क्या उनमें से जो लोग रेंट के ऊपर होंगे, कुछ लोगों ने अपना मकान खरीदा होगा, या फिर जब रेंट के ऊपर आए होंगे कुछ टाइम में छोड़ गए होंगे, फिर दोबारा रेंट के ऊपर उनको चढ़ाना पड़ा होगा? ये सारी सर्विसेज आपको समझ में आ रही हैं रियल एस्टेट के अंदर? सब लोग हैं ये जो कर रहे हैं. आपके पास सबसे पहले पता लगता है कि इस पर्सन को मकान चाहिए. मकान बेचने के बाद सबसे बढ़िया रिलेशनशिप, सबसे अमेजिंग रिलेशनशिप आपके साथ बनता है, और आप कह रहे हो कि मेरे को तो अपना मकान बेचना नहीं आ रहा. ये हजारों लोगों तो आप बेच चुके हो ना ऑलरेडी. तो ये हजारों लोगों ने आपके साथ रिलेशनशिप, आपका माल, आपकी प्राइसिंग, आपका बिहेवियर, आपकी कस्टमर सपोर्ट, आपकी साइट विजिट करके, प्रोडक्ट देख करके, सारी चीजें देखने के बाद ही आपसे बाय करा होगा. बिल्कुल. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी वर्क कर ही रही है. तो अब इनको और क्या बेचा जा सकता है? कुछ आइडियाज मैंने आपको बताए हैं. जब मैं रियल एस्टेट वाले लोगों के साथ काम करता हूँ, डीपली इन्वॉल्व होता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज हैं. सिर्फ एक या दो बंदों से स्टार्ट करके आप बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज को बटोर सकते हैं, टाई-अप्स करके, जॉइंट वेंचर्स करके, एसोसिएशंस करके, पार्टनरशिप्स करके. इज दिस मेकिंग सम सेंस? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी. अब यहाँ पर आपने सामान अपना बेच दिया एक बारी. अब आपने यहाँ पर आज नई सर्विसेज आपने लॉन्च करने का प्लान करा. मेरे से बात करके मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ कि चलो ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ से इन सर्विसेज को लॉन्च कर देते हैं. अब आपके पुराने हजारों कस्टमर्स को पता कैसे लगेगा कि आपने कोई नई सर्विस लॉन्च करी? मार्केटिंग से पता लगेगा. तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एक और फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट मार्केटिंग. ड्रिफ्ट मार्केटिंग क्या होता है, अभी इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे. बट आपको ये यूज केस सिनेरियो समझ में आया कि अब उसने आपसे परचेज कर लिया है. अब आप कभी ए चीज के बारे में बात कर रहे हो, कभी बी चीज के बारे में बात कर रहे हो, कभी सी चीज के बारे में बात कर रहे हो, कभी डी के बारे में, इस तरीके से XYZ तक आप अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो, और उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कि आपको ये फायदा हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ये फायदा हो सकता है.
अगर आप ये फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे से इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें या इस फॉर्म को भरें या इस जगह पे ईमेल करें। तो आपने उसके बाद अपना खुद का प्रोडक्ट बेचने के अलावा अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी बेचने शुरू कर दी। अब आप एक चीज देखो, तो जो हजारों लोग हुए आपने जिन्होंने मकान लिए होंगे, घर लिए होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्राइस क्या थी, हो सकता है 50 लाख 40 लाख अफोर्डेबल से स्टार्ट करके, हो सकता है आप लग्जरी में 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ तक के या उससे भी ऊपर के या उससे कम के आप प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे। उनके घर में कभी फंक्शन हुआ होगा, कभी उनके घर में शादी हुई होगी, कभी उनके घर के अंदर कोई ऐसा पार्टी हुई होगी, कोई बर्थडे पार्टीज हुई होंगी। अगर मान लीजिए कि शादी हुई है तो उनको शादी की ज्वेलरी खरीदनी पड़ी होगी, शादी की ज्वेलरी के साथ साथ उनको शादी का ब्राइडल सूट्स वगैरह, ब्राइडल लहंगास वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ा होगा, रिंग्स वगैरह खरीदनी पड़ी होगी। आपके करंट अभी इसी सिस्टम बैच के अंदर जो अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पर ही ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है ज्वेलरी के अंदर हो सकता है साड़ीज के अंदर हो सकता है ब्राइडल लहंगास के अंदर हो, ब्राइडल वेयर के अंदर हो, ब्राइडल मेकअप के अंदर हो। 50 चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनको जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी पड़ेगी, उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और हर एक चीज के अंदर आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब इसके ऊपर हमारे को स्ट्रेटेजिकली डीपर सोचना है। अब लाला जी इन्वॉल्व नहीं होंगे कि साड़ी कहां से खरीदें उसके अंदर, मगर अगर साड़ी बिकती है वहां से तो आपको क्या, आपका बेनिफिट होगा, ये चीजें आपको टाइप्स के अंदर करनी है। और ये साड़ी का मैंने बहुत ही खराब गंदा एग्जांपल दिया है। आपको फोकस करना है इसे, होम लोन तो सबको चाहिए ही चाहिए, इंटीरियर तो सबको चाहिए ही चाहिए, मॉड्यूलर किचन तो सबको चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से सोच सकते हैं उसके अंदर। और फिर आपको देखना है कि इसमें से किसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप कर लो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ दो। Is this making some sense? Yes, sir. Okay, so let me mute everybody. Okay, so इसका मतलब कि हमने कभी स्ट्रेटेजिकली डीप इनफ सोचा नहीं है, और स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचा या डीप इनफ नहीं सोचा। चलो ये तो हो गया एक कॉन्टेक्स्ट। अब हम वापस से बात करते हैं ड्रिप मार्केटिंग की। सो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, कन्वर्जन रेट। तो आपको मालूम है मार्केट के अंदर ग्लोबली कन्वर्जन रेट कहां से कहां तक वेरी करता है। तो कन्वर्जन रेट वेरी करता है 0.5% से लेकर 1.5% के बीच में नॉर्मली। इसके अंदर ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जो 0.5 से कम परसेंटेज वाले होते हैं, जैसे रियल एस्टेट के केस में कई बार 0.01% से 0.05 या 0.1 से 0.5 तक के बीच में सारी की सारी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर 10%, 20%, 30% आपका जो है कन्वर्जन रेट आएगा। बट ग्लोबली क्या होता है कि 0.5 से 1.5% के एवरेजेस माने जाते हैं कन्वर्जन रेट के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 लोगों को अपना मैसेज दिखाया तो उसमें से आधे से 1.5% लोग कन्वर्ट हो गए, यानी कि या तो उन्होंने आपको लीड दे दी या उन्होंने आपसे कुछ बाय कर लिया। ये बात समझ में आती है आपको सबको? 0.5% का क्या मतलब है कि 200 में से एक जने ने आपसे कुछ खरीदा, 1% का मतलब है 100 में से एक जने ने कुछ खरीदा, 1.5% का मतलब है कि लगभग 75 लोगों में से किसी एक ने कुछ खरीदा। ये बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ना, नॉट क्लियर? यस। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, ग्रेट। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर 1% लोग आपसे कन्वर्ट हो गए, 99% लोग कन्वर्ट नहीं हुए। 99% लोग कन्वर्ट नहीं हुए। अब अगर आप किसी तरीके से उन 99% लोगों में से जितने लोगों को क्या आप कांटेक्ट डिटेल्स ले लो, जितने लोगों की कांटेक्ट डिटेल्स ले लो, उसके बाद जिंदगी भर जब तक उसकी या आपकी फोटो के ऊपर हार नहीं टंग जाता, तब तक हम मार्केट करने की अपॉर्चुनिटी निकाल सकते। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? वो आपके कनेक्ट में आए, फिर उसके बाद चले गए, आपके पास उनकी कांटेक्ट डिटेल नहीं है। अब आपके पास कोई तरीका नहीं है उनको मार्केट करने का, कोई तरीका नहीं है उन तक वापस पहुंचने का, उन तक दोबारा बात करने का, प्रोसेस इनिशिएट करने का। अब अगर एक बार वो बोलते हैं कि ये मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मेरे से बात करना चाहो तो कर सकते हो। अब आप जिंदगी भर जब तक उनकी या आपकी फोटो पे हार नहीं टंग जाता, तब तक आप उनको मार्केट करते रह सकते हो।
क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ड्रिप मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप है कि वो 99% लोग जो अभी तक हमारे से कनेक्ट नहीं हुए, कन्वर्ट नहीं हुए, उन तक अपनी बातों को कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली पहुंचाते रहे अपने मार्केटिंग मैसेज को। बातों को मतलब मार्केटिंग मैसेज को। क्या ये आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि अभी तक तो हमारा 0.5 से 1.5 कन्वर्जन हुआ है, परसेंटेज कन्वर्जन हुआ है। आप लोग नहीं सर नॉनसेंस, हमारा तो 80% कन्वर्जन होता है जी, 70% या 30% कन्वर्जन होता है। कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं कि जिन लोगों ने आपसे बाय कर लिया एक बारी, जिन लोगों ने आपसे एक बारी बाय कर लिया, अब हम फिर से उन तक जिंदगी भर, जब तक उनकी फोटो पे या हमारी फोटो पे हार नहीं टंग जाता, तब तक कम्युनिकेट करते रहेंगे कुछ और बेचने के लिए। सेकेंड टाइम कुछ खरीद लिया, फिर थर्ड चीज बेचने के लिए, फिर फोर्थ चीज बेचने के लिए, फिर 100 चीज बेचने के लिए, फिर 1000 चीज बेचने के लिए। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? ना, नॉट क्लियर, या मेरे में एप्लीकेबल नहीं है? बताइए रमेश। ओके, anybody who has a query about it? Is everybody clear about it? Yes, sir. Great. So ड्रिप मार्केटिंग आपको ना सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑर्डर या लीड दिलवाने में हेल्प करती है, ड्रिप मार्केटिंग आपको एक बार ही बेचने के बाद जिंदगी भर और चीजें बार बार चीजें बेचने में आपको हेल्प करती है। सर विल इट नॉट लीड टू स्पैमिंग सर? अगर हम लोग बार बार भेजेंगे तो, जैसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ हो चुका है व्हाट्सएप ऐड के थ्रू, तो सर उसमें क्या हुआ था ना कि जैसे एक बार कस्टमर ने मेरे से परचेज किया है, बट मल्टीपल, जैसे फ्रीक्वेंसी काफी हाई थी उनको एड्स भेजने की, तो एक दो जगह से स्पैम हो गया था सर, मेरा रेड फ्लैग आ गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैसेज आप भेज रहे हैं, या तो मैसेज में दम नहीं है, या फिर जिनको भेज रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा आपका मैसेज। और स्पैमिंग का जो स्ट्रेटेजिक नंबर्स होते हैं, थ्रेशोल्ड होता है, वो जनरली 1 से 5% के बीच में होता है। अगर आपने कोई मैसेज भेजा, अगर 5% लोग उसको स्पैम मार्क कर देते हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये बात मालूम है आपको? यस। अब आपको 5% की चिंता करनी चाहिए या बाकी 95% की चिंता करनी चाहिए? 95 सर। मेरा भी यही पॉइंट है। अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सर अगर ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट के अलावा ऐसे नॉर्मल अकाउंट, तो नया अकाउंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी इंप्रूव करनी चाहिए, और ऑब्वियसली नया अकाउंट ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इनसाइट्स हैं जो आपको ड्रॉ करनी है। लोग एक ही के ऊपर काम करते हैं, वो नया अकाउंट ले लेते हैं, कंटेंट वही भेजते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फूल चुन के, पता नहीं कहाँ से चुन के एक बंदा बिठा रखा होता है जो सवेरे 4 बजे उठ के ना फूल ढूंढना शुरू करता है, आज कौन से फूल भेजे जाएंगे। देखें कभी आपने ऐसे मैसेजेस किए? सर एक बार इंडिया मार्ट में किसी से कोटेशन ले लो, उसके बाद सर आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब होगा। हाँ, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इफ यू आर नॉट टॉकिंग सेंसिबल, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंसिबल कॉन्वर्सेशंस, people would no longer be interested. So people are not interested in just happy birthday, good morning, happy anniversary messages, or happy new year, or happy Diwali, or happy Eid messages. No, they are not. If they are connected with you, they are not connected for sure to hear good morning, good afternoon messages from you. Right. So what is it that they are interested in hearing from you? Is कि आपसे जुड़ के मेरे को क्या फायदा होगा, बस, दैट इज एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्या ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है सबको? इज दिस कॉन्टेक्स्ट मेकिंग सम सेंस? Yes, sir. Yes sir. Only 2 people? Yes. अरे फंडा कुछ खोल रहा है दिमाग में, कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So you need to focus on content. Now, if I force you not to ever post again messages like happy Diwali, happy New Year, happy birthday, what else should you send to those people? What else would you like to post and publish to these people?
Sir, product knowledge content. Okay, one. What What else? problems they are having and what solution we are offering. Benefits by using this product. Okay, so Sir, what market problems they are trend- having, इसके ऊपर बात करते हैं. What problems they are having and what solutions they are offering. ये हमने जो है ना शायद मार्केटिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल सुना होगा, गिव पीपल व्हाट दे वांट. जब मैं बिजनेस ओनर को बोलता हूँ गिव योर टारगेट ऑडियंस व्हाट दे वांट, तो बोलते हैं सर यही तो नहीं मालूम, 40 साल हो गए धंधा करते हुए, यही तो समझ में नहीं आया. Are you able to relate with this problem? Okay, Paramjit saying product offers. So if you start sharing product offers, this is one of the faster ways, not the fastest, but the faster ways to get your account back. Because every single time you are telling, ये खरीद लो, मेरे से बात करो, मेरे से बाय करो, मेरे से खरीदो, ये माल खरीदो, ये माल खरीदो, ये माल खरीदो. So if it is just the product and an offer associated with an offer, this is sometimes a faster way to get your account banned. Sir, I was So- saying product knowledge. Okay, can you elaborate a little bit? आपका क्या बिजनेस है और आप क्या नॉलेज दे सकते हो अपने टारगेट मेरा ऑडियंस को? मेडिकल का बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ ना थोड़े एड ऑन नॉलेज दे देते हैं, जिससे कि उसको थोड़ा सा वो भी नॉलेजेबल हो जाता है, बताने लायक होता है. लाइक दिस इज बंदा आ रहा है आपके पास इससे? बैन होना बंद हो गया एटलीस्ट. धंधा नहीं आ रहा तो मेरे थोड़ा लिए सा कोई फायदा नहीं है उसका. रिप्लाई ये सब धंधा पता ही नहीं लग रहा. अभी आपकी परसेंटेज सुनी है तो लग रहा है ठीक है परसेंटेज के हिसाब से, मगर मेरे को बहुत कम लग रहा था. हाँ, ऐसा है कि 0.1.5% का जो मैंने आपको ब्रैकेट बताया है वो ग्लोबल है. जिन्होंने वर्कशॉप्स नहीं अटेंड करी, जिन्होंने ये इस तरीके के सेशंस अटेंड नहीं करे, जिनको साइंस का मालूम नहीं है. अगर आपने साइंस समझ लिया है, आपको मार्केटिंग का आइडिया है, तो फिर थोड़ी आपको 0.5%, 1% मिलना चाहिए. तब आपको 2, 3, 5, 10, 15, 30, 37, 47, 43% मिलना चाहिए ना आपको. प्रॉब्लम है कि मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे को साइंस का आइडिया नहीं है तब तक ये परसेंटेज है. उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा 13% कन्वर्जन रेट, तो फिर भी 87% लोग तो है ना जो आपसे बाय नहीं कर रहे. उन तक कैसे पहुंचे? और एक बार अगर उन्होंने बाय कर लिया, एक बार उन्होंने आपसे बाय कर लिया, फिर और पूरी जिंदगी हम कब कब क्या क्या बेचते रह सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट ड्रिप मार्केटिंग. क्या फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गई कि ड्रिप मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? ड्रिप मार्केटिंग का मतलब होता है, ड्रिपिंग इज एन इरिगेशन टेक्निक. इंडिया के अंदर एक इरिगेशन टेक्निक होती थी जहां पर उनको सारा का सारा पानी वहां पर एक साथ भर देते थे और खूब सारा पानी भर देते थे. इंडिया के नहीं, ये पुरानी एंशिएंट टेक्निक होती थी. उसके बाद एक नई टेक्निक लोगों ने बोला कि हम इतना सारा पानी भरते हैं ना तो वो प्लांट्स तक नहीं पहुंचता, वो सारा का सारा सॉइल के अंदर चला जाता है, प्लांट उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाता. तो उसकी जगह पर हम पूरा पानी एक साथ बल्क में भेजने के बजाय हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां पर डालेंगे. शायद अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ये इजराइल के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी. मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीपर रिसर्च नहीं करी. सो वहां पर उन्होंने ये टेक्निक निकाली जिसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, कि प्लांट को सस्टेनेबल लाइफ मोड एंड ग्रोथ मोड के ऊपर रखने के लिए कितना पानी चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो पानी हम उसको फीड करते रहें ताकि प्लांट अपना फुल ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर आ जाए. दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. तो ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वहां पर कर रहे हैं. सेम चीज आपकी पूरी सेल्स का जो आपका डेटा है, जो आपका मार्केटिंग का डेटा है, वो sure, Umaji. So it is all about feeding smaller chunks of information and content to keep your marketing alive and continuously and consistently converting those people into leads and sales. This is the definition of drip marketing. Is everybody clear? Yes, sir. So what is that smaller chunks? एक बार फिर से रिपीट करना. Feeding your target audience with small micro content or micro information pieces to keep them alive
and consistently and continuously converting into leads and sales. Keep the conversation alive, not them alive, keep the conversation with them alive. Does that make sense? Simple है, समझ में आ रही है? Is everybody able to catch up and understand what I just mentioned? Yes, sir. Okay. Now, the key part here is what are those strategic micro information pieces or micro content pieces? What are those pieces that would be really, really helpful for them? They are surely not happy birthday, happy anniversary or good morning messages. These are surely not those messages. Then what else? So small testimonials. Just short testimonials. बिल्कुल ठीक है. But how would these testimonials help them? And how would you use these testimonials to get more business from them, more leads from them? Sir, it will build trust among the new customers. So slowly they will get attracted. You are right, but most business owners do not know how to take or how to build or how to record a testimonial. 99% testimonials are not testimonials, but they are character certifications. What do I mean by character certificate? Oh, Ramesh is an amazing guy. He has depth of knowledge I've never seen. He's a great guy. He's very easy to work with, very, very friendly. देखिए आपने, have you seen testimonials like these? Yes. How would this particular testimonial help Ramesh generate more business? This testimonial saying Ramesh is a good guy. But how would this testimonial, first of all, will this testimonial help Ramesh generate more business from existing or new clients? No. Yes. Okay, so the impact is minimal of these kinds of testimonials. It just says Ramesh is a great person. But whether the product or services Ramesh is offering, is this somehow going to help me? Is this somehow going to help me generate more sales? Is this somehow going to help me generate more profits? Is this somehow going to help me reduce my pain? Is this somehow going to help me reduce my anxiety? Is this somehow going to help me reduce my confusion in some or the other way, in the way I'm running my business? Maybe get them excited about Is the this product somehow- you're offering. Is this somehow going to help me get better and more sleep while I'm running my business? So, Send the testimonials exciting regarding about our, product का एक बार आप क्या एंगल लेना चाहेंगे? Can you share how would you excite somebody about your product? I And- feel relatability. I mean, the client or the customer should relate to your product on a personal level. कि मुझे, how to create that relatability and get him excited for what you want to sell. आपका क्या बिजनेस है? So we are into garments. Okay, very nice. एक और गारमेंट का बिजनेस आ गया. Okay, please raise your hand and turn your camera on. My camera is not working, sir. There's some problem in the laptop. Okay, बताइए. So जैसे हम garments बेचते हैं, तो I am trying to establish another vertical in the same chain of business. Wait, So I need that's a why I'm little bit here. more understanding कि आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं या हाँ, गारमेंट रिटेलर हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडियन मार्केट में ब्रांड्स को भी देते हैं. अब हम अपना खुद का कुछ ब्रांड बनाना चाह रहे हैं. So I'm Okay. working on that currently, Okay. and my husband is handling the rest of the business, Okay. which is primarily exports and otherwise. Okay. So let us say अगर मैं आपको इनमें से बोलूं, अभी आपने कोई एक वर्टिकल आप इसमें से पकड़ लो. लेट्स से एक्सपोर्ट का वर्टिकल पकड़ लेते हैं. हाँ. Okay. Would you like to
scale your export business massively in next 2 quarters? Yes, of course. Okay, so आप जो है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, अब आप एक्सपोर्ट क्लाइंट्स को या एक्सपोर्ट पोटेंशियल बायर्स को, how would you keep them excited? How would you be able to build relatable content? Now, ये ना सुनने में तो समझ में आते हैं वर्ड्स कि keep them excited, try to relate with them, make the content more relatable. मगर मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं कल सवेरे क्या भेजूं ताकि मेरे को कल शाम को लीड्स या सेल्स आने लग जाए. Right. Can I speak, sir? जी, please go ahead. So, actually, testimonials and reviews, keeping them posted to other customers would definitely help. It worked for me. So, usually I do corporate clothing. So, what I do when I work with bigger companies like Adani, any other Pidilite and Asian Paints, what I do, I take a proper, contented review from them, and I keep them tailored properly and make a poster out of it, and I keep posting them across all the customers I have, the customer circle I have. So all the contacts here would be seeing that I have supplied to Adani and they have given a good review, and this would build trust among the customers, and my closures would be prominent. I mean, they are more I don't So have to great, do more great, fantastic. No doubt about it. But इसके अलावा जो है ना 5 लाख स्ट्रेटजीज हो रहे हैं, आप सिर्फ एक को ही यूज कर रहे हो. ओके, सो 5 लाख स्ट्रेटजीज मतलब मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज और हैं उसके अंदर. सो आपके लिए एक वर्क कर रही है, कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट, बट this strategy may or may not work for all kinds of businesses. So I'll talk about a lot of other strategies. Okay. Yes, sir. Hey, Ramesh, are you with us? I have one more point with me. So I just not only post the reviews, I keep posting about manufacturing of the product where customers would be seeing them, and I keep making the funny content around the posts and the Instagram reels and all. And it would definitely help. I keep them engaged, looking, in an entertainment way instead of sale promotion, so that they see the content regularly. Fair enough. बिल्कुल ठीक है. So fantastic, great. Okay, Samriddhi, you are raised hand. You can come in. So according to me, jitna I have understood about drip marketing. So basically, you focus on the pain points, like what are their actual pain points, वो क्या problems face कर रहे हैं, and how your thing can help them resolve it. चलो, मान ली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, या यहाँ पर अभी इस टाइम के ऊपर कितने बिजनेस ओनर्स हैं यहाँ पर इसमें? यहाँ पर अभी इस टाइम के ऊपर 88 बिजनेस ओनर्स हैं. अगर इतना सिंपल है कि जस्ट फिगर आउट देयर प्रॉब्लम एरियाज एंड स्टार्ट सेंडिंग कंटेंट, हाउ यू वुड बी एबल टू हेल्प देम फिक्स दोस प्रॉब्लम्स, फिर भी हम लोग हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड मॉर्निंग और उसके आगे पहुंच ही नहीं पा रहे. क्यों? No, we don't. हम लोग नहीं भेजते हैं. We don't send happy call messages. But हम इसी पे ही फोकस कर रहे हैं, like sharing. अभी सबसे come to know कि हाँ drip marketing में focus on the pain points. So you are doing fantastic. If you are not doing happy birthday, happy anniversary message, you are doing a great job. But now let us understand कि लेट अस से यहाँ पर एक बेकरी के ओनर बैठे हैं. अब बेकरी के ओनर कहते हैं, यार मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ उनकी, मैं क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो उनको मैं सॉल्व करने में हेल्प करता हूँ. मैं कोई प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बेकरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. Maybe they can write, on time delivery देते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट है, like the same day. अरे उनका बिजनेस है ना, वो संभाल लेंगे. हम कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट कैसे करना है, व्हाट इज इट दैट दे वांट, व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर. सो योर कंटेंट शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज इट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर. सो ये कैसे पता लगेगा? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग के अंदर सेलर को पता ही नहीं होता कि बायर की नीड क्या है. सो इसका जो है ना सबसे सिंपलेस्ट तरीका है गूगल का एक टूल आता है, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर. ये आपको बताता है कि लोग गूगल के अंदर क्या ढूंढते हैं. सो इज देयर एनीबॉडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड गूगल क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना मालूम हो? तो अगर गूगल का मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा कि आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, कुछ भी चीज आपको ढूंढना होता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज गो टू गूगल एंड लुक फॉर इट.
राइट? नहीं हाँ ना? अब अगर लोग ढूंढ रहे हैं तो आपका कंटेंट, जो भी वो चीज ढूंढ रहे हैं, उसे कोई सर्व करने के लिए बनाना पड़ेगा आपको. Does that make some sense with everybody? yes. तो अगर आपको गूगल ये बताता है कि आपके पोटेंशियल बायर्स ये 500 या 200 या 1500 चीजें या 8000 चीजें हैं जो ढूंढ रहे हैं, आपका कंटेंट उन्हीं 150, 200, 5000 या 8000 चीजों के अराउंड बनेगा. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब लेट अस से आप जो है सारी बिजनेस के अंदर हैं, जैसे रमेश मेरे को दिख रहे हैं सामने वीडियो पे. अब लोग जो है सारी से रिलेटेड क्या क्या चीजें सर्च करते हैं. सो आई थिंक women participants would be able to contribute probably a little better than male contributors. So women and girls in the session, if you have to look for sarees, अरे wait, let us ask your target audience, if somebody has to look for sarees or regarding sarees, what would you be interested in looking for on Google? What do you look for on Google? Women participants and girls, please contribute to this conversation. Sorry, please come again. So maybe something in sequence or something which is very trendy and fashionable, out of the box designs. Okay. One. What else? Very fabric centric. So you know, sarees is very like that कि मुझे ये fabric का ही साड़ी चाहिए, कि organza की चाहिए, chiffon की चाहिए. Fair enough. Two. What else? I'm into Sarees based on different occasions, depending on different states also. I prefer बिल्कुल ठीक है. sarees on Lucknow and Chennai and Kanjivaram types. बिल्कुल ठीक है. What else? So most of the times these days people go on Instagram and go to their favorite influencers and dig there. You know, this is nice, I like this brand. What are they and then digging? go there. Exactly. So what is this thing that they're looking for? So basically, going to influencer helps them figure out what are the latest trends Yes. in today's scenario. So what essentially are these people looking for is what are the latest fabrics, what are the latest trends, what are the latest draping Fashions. styles, what are the latest patterns. Is this making some sense? Yes. So if Ramesh has to create content, what is the kind of content Ramesh should be creating? Sir, also like, you know, different ways of draping the sari. Exactly. Draping का भी मैंने आपको बताया. Yeah. बिल्कुल ठीक है. Yeah. Okay, guys, do you know there are services provided by women just for draping the saris? And do you have any idea how much do these people charge? How much do these women charge for draping the sari? So lakhs. for one time draping. Yes, I've seen that there's a woman Woman, lady. who charges 1.5 lakhs Yes, for yes, single sir. drape. Dolly Yes, sir. Jen. Single drape. Dolly Jen. Yes, collagen. सर आजकल तो वैनिटी सर्विस शुरू हो गई, अगर किसी को ज्यादा And then चाहिए she तो started vanity selling करके petticoats, blouses, all under that vertical. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. Now, ये तो हो गया women's perspective. Now, let me ask men and boys in the session. So, if you have to gift a sari to your girlfriend, to your sister, to your mom, to your wife, what would you be looking for in order to help you shortlist? What would you be looking for in order to buy a good product for your loved one? This is a question for men. अरे बोलो सर, हम साड़ी तो Best गिफ्ट नहीं करते, या तो sarees. ये बोल दो. Best sarees. Latest You can search fashion. best sarees. As latest fashion. So देख लो, Sir, आदमी को घर समझ पे- नहीं आ रहा क्या ढूंढना है. अगर मैं यहाँ पर इस सेशन को सिर्फ लेडीज को डेडिकेट कर दूं, 3 घंटे 6 घंटे 2 दिन लग जाएंगे, बताते रहेंगे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. सर हर आदमियों को समझ ही favorite कुछ color- नहीं पड़ रहा है कि मेरे को क्या चाहिए.
मैं ना रियली कंफ्यूज, वो किसी को सर कुछ गिफ्ट नहीं दे सकते क्योंकि लेडीज ना चेंज कराती हैं बार बार। अरे ये मैन वाली का नाई प्रॉब्लम ये होता खरीदे है, तो मैं जो ठीक है। जाके चेंज कराती है अगले दिन। अगर ठीक है सर ये सब लोग नाई खरीदे अपने वाइफ्स के लिए, वही ठीक है। सर बेस्ड मैम ऑन तो हर शॉप खरीद फेवरेट लो, कलर पसंद तो आना नहीं है। Men should be looking for what should I gift my wife that she will not go and change the very next day. सर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। रिटर्नेबल चीज लो हमेशा। ओके, ये देखो कितना समझदारी का उसने काम करा है वरुण ने कि जो भी लो रिटर्नेबल लो, वरना मतलब that shows the degree of confidence he has. Absolutely correct. I would do the same. यार इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकते लाइफ में. So now, what does it tell you about the product? What does it tell you about the target audience? What does it tell you about the behavior of your target audience? What does it tell you about the mindset and thought process? What is going on in their heads? This is drip marketing. कि अब आपने अगर ये सेशन सारा का सारा सुना तो उसके अंदर 2, 3, 5, 8, 10, 15, 50 चीजें लोगों ने पूछी. अब ये तो चांस की बात है, हम लोग 70-80 लोग एक साथ थे. बट व्हाट अबाउट वरुण's business? What about Rahul's business? What about Nitya's business? What about Vijay's business? We did not get a chance to discuss that. How would they be able to figure out what is it that people in their industry are looking for? That is where this tool called Google that comes into full play. Google tells you, no, it is not Google Trends, Paramji. Google tells you what is it that your potential buyers are looking for. Now, there is a tool called Google Ads Keywords Planner. Okay, Google Ads Keywords Planner. This is a free tool. Now, this is a free tool. This tool tells you by using a very specific process. Now, what is that process? When you sign up this tool, sign up process is absolutely free. So, assuming we are signed in, now you go to this tool, it asks you the seed keywords and the target geography, so that it helps you figure out the target audience in a specific geography. What is it that they're looking for? Now, how is this helpful? Now, a little while ago, like a few minutes ago, I was talking to somebody regarding exports business. Now, if she has to do an export business, she has to understand the products and services required in that territory where she wants to export the product, not in India, not in South India, not in North India, not in anywhere in India. So unless she understands deeply well the kind of products that will sell well in the target territory that she wants to target, the product will not be a successful one. Is this making some sense? You have to understand. Now, let me give you a couple of examples. Let us say bakery business. Now, bakery business is kind of a hyper-local business that you cannot get orders, or you are less likely to get orders for bakery products from 50 kilometers, 100 kilometers, 500 kilometers, or 1,000 kilometers away. Okay, most likely you will get orders for your bakery products from maybe 5, 7, 10, 20 kilometers radius. Is that right? Yes. Okay. Now, let's say if you're a restaurant. Now, in the case of a restaurant, it is very highly unlikely that people are going to fly from Canada or Australia to taste food from your restaurant. Most often, your target buyer would be 5, 7, 10 kilometer radius of people staying in that area. Same ways, export. Let us say you want to export to Canada or Australia or USA or Europe. You need to be able to understand what are the questions, what are the queries people in Europe regarding products or services that you want to sell. What are the questions? What are the concerns? What are the problems that they have? What are the you can say content pieces that they're looking for in that territory? What are the kind of products they are looking for in that territory? So let me give you one example. I helped this furniture exporter. So he used to create furniture from bedroom and dining room, specifically tables. Okay. Now,
if he has to export table to America, what kind of tables should he be manufacturing? What kind of tables should he be pitching to his potential importers in America, potential buyers in America? How would he know what kind of products should he be offering to them? Eventually, his importer, his buyer should be able to sell those products, make that profit, and then they will come back and buy from him again and again, more and more. Does that make sense? Yes. Only one yes. Is this making sense? Yes, sir. So, as an exporter in table business, he needs to understand what kind of tables, what kind of material, what kind of shapes, what kind of colors people are looking for so that he can create those tables. How would he be able to know about it? There is a full-blown version of this science which I teach in my workshops. But a small sense I'm going to give you right now is that Google shows you what is it that their potential buyers are looking for. Now, you might say that my potential buyer is that importer in USA, not those people who are looking for a single table. Am I asking the right question? Yes, sir. Yes. No, you're wrong. No, you're wrong. Because who is it that importer is going to sell to? Those people who are looking for tables. Why is he importing? To serve that need. He is the product seller in that territory, in that geography. So you need to understand what your buyer's buyer are going to buy. What are your customers' customer demand? You need to understand that. And that is where Google helps you. Now, it just doesn't help you alone with your potential buyer's requirements. It helps you understand your buyer's buyer or customer's customer requirement as well. And sometimes in certain businesses, this is of very critical importance. For example, let us talk about sari business. Now, here are a couple of sari manufacturers. Now, they have to distribute the saris to other wholesalers and retailers. Now, if sari manufacturer doesn't understand what would sell well at the retail counter, or what is going to sell faster and at what price point, if the manufacturer doesn't understand it, will the wholesaler and retailer be able to make enough sales to go back and buy more from Ramesh? No. So, as a marketer, sometimes in some businesses, you just don't have to think of how you are going to sell your products. You also have to think how you are going to help them sell your customer to their customer more products and more often as well. And sometimes it goes even deeper. Sometimes you have to think as a manufacturer how you're going to help your customer get more sales. सर हमको खुद के कस्टमर्स लाना नहीं आता, उनके कस्टमर्स भी हम सोचेंगे तो फिर कैसे होगा? आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पर, हम ऑप्शन नहीं खेल रहे। करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, 4 में से कौन सी ऑप्शन है? अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे बाबा। ठीक है सर। रूट लेवल से मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आप सब रिलेट कर पाओगे। यू आर ए मैन्युफैक्चरर, you have to give product to distributor has to give to wholesaler has to give to retailer, then retailer sells to whom? To actual end consumer. Now, if you can somehow control how you can get more sales to retailer, how you can get more walk-ins on retail shop, how you can help them increase their sales, पूरा distribution channel आपके control में आ जाएगा। Otherwise, you are going to stay just in touch with distributors, and distributor is going to nichodify you, squeeze every last bit of any profit that you probably just want to make. Is there anybody who is able to relate with this? That yes, distributors are difficult to deal with. Yes, they will squeeze out. Yes, they will ask always for more commissions, more credit, more returnable
opportunities and returns and all. And then same is the case with wholesaler, then same is the case with retailer. More discounts. Yes, commission is discounting. Yes. So if you are able to get more customers to the retail shop, if you can somehow figure that out, and there is a proper science to be able to how you are going to be able to figure that out. So if you are able to figure out how you are going to get more sales for the retailer, now as soon as retailer sells out, he is going to go and ask for more products to wholesaler. As soon as wholesaler sells out, he is going to go back and ask for more products from the distributor. As soon as distributor sells out, he is going to come back to you. Yes, sir. So, have you seen that whatever it is you are into manufacturing of, larger companies, and compared to you, who offers more commissions or more discounting? Larger companies or you? Big brands or you? The smaller companies, sir. Smaller companies? Okay. Now, who gives more credit? Smaller companies or larger companies? Smaller companies. Smaller companies, sir. Larger companies. Smaller companies give more credit. They give more discount. They offer more return percentages. नहीं बिके तो भाई साहब वापस कर देना, खुशी खुशी ले लेंगे, हाथ जोड़ के ले लेंगे। फिर भी रिटेलर खुश नहीं है छोटी कंपनी का माल बेचने में। क्यों? So it's all about demands that comes from the consumer ends. No, branding. Demand, sir, demand. Product demand, sir, from retailer counter. Sir, I am able to relate this. कि मैं हॉस्पिटल्स में अपनी डिमांड जनरेट कर दूं ताकि हॉस्पिटल्स रिटेलर से मांगे, रिटेलर होलसेलर से मांगे, ऑटोमेटिकली मेरा माल मेरी कंडीशंस पे बिकेगा। अगर मैं डील डिस्ट्रीब्यूटर की जगह हॉस्पिटल्स को टारगेट ऑडियंस बना लूं अपनी। Absolutely correct. So what did we just discuss? That I told you to start thinking about how you are going to help your customer get customer and get his customer and then get his customer. So it is a sequence. Exactly. Exactly. So now, yes, Ritika, you have raised hand. You can come in. Yes, sir. Sir, I got your point, but I wanted to, if you, can you give me an example for retail? कि retail के case में, because like the direct consumer is the customer only. So in that case, how can we, like so get? Are you into some kind of retail outlet business? Yes. I only started that business 2 years back. Like, yeah. किस चीज का बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है? Garments only, menswear and kidswear garments. Okay, किस प्राइस पॉइंट के अंदर है? So it starts from around 1,000. It goes up to around 10,000. Okay, और ये ethnic wear है, office wear है, casual है, क्या है? Ethnic wear also and office wear also, like corporate wear also and like ethnic wear also. Okay, so now let me give you some thought ideas. Okay. Now, have you ever seen men who have tons of money, but somehow whatever it is that they are wearing is somehow not gelling well with their personality and with their body type? Have you ever seen men like these? Yes, sir. What does it tell you about these men? And don't worry, same is true for women also. Yes, sir. They don't know exactly what they are looking for. Basically, right? What they're looking for. They probably, some of them have never even एक काम करते हैं. Let us not get judgmental. There are lot more men than women here, so I cannot be one-sided. Yes. So मैंने जब सारीज के बारे में पूछा था तो men were silent. चलो ये बात तो समझ में आती है, उनको घंटा कुछ नहीं पता होता. But let us talk about menswear. Yes, sir. So menswear के अंदर men क्या ढूंढना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे? बताओ भाई men. Yes, sir. कंफर्टेबल कपड़े। अरे मेन को बोलने दो ना। जब विमेन की बात आती है तो मेन चुप नहीं होते, जब मेन की बात आती है विमेन को बेचारा रोकना मुश्किल हो जाता है। बताओ men, all the boys in the conversation today, tell me what is it that you are interested in figuring out? Color and fit. Color and fit, sir.
Color and fit. Color, Comfortable. Color and Fit. fit. Comfort. color, fit. Okay. Okay. सर बेस्ट मतलब- कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या अच्छा लगेगा, जैसे मैनिक्यूर होता है मैच कैसे कराएं मल्टीपल कलर्स को या मल्टीपल गारमेंट्स को आपस में मैच कैसे कराएं? फैब्रिक Okay. के साथ। ओके, क्या किसी का क्वेश्चन है कि बेल्ट और शूज का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या किसी का क्वेश्चन है कि टाई और पॉकेट स्क्वायर के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या किसी का क्वेश्चन है कि कफलिंग्स कितने टाइप के होते हैं, मेरे को कौन से यूज करने चाहिए? क्या किसी का क्वेश्चन है कि मेरी बॉडी टाइप के ऊपर मेरे कॉम्प्लेक्शन और मेरी हाइट के हिसाब से कौन से कलर्स है, कौन से कट्स है, कौन से पैटर्न बेस्ट सूटेबल होंगे? अब बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेन बेचारे इतने भोले होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि पूछना क्या है मेरे को। तो बेचारे फिट और कलर के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते उसके बाद। फिर हम तो स्ट्रेचेबल देखते खुश हो जाते हैं, बस स्ट्रेच है ना काम बस, खत्म होता है। अरे स्ट्रेचेबल तो भगवान भला करे उसका, जिसने स्ट्रेचेबल बनाया बस वही देखते हैं, कुछ नहीं देखते। So my point is कि देखो इसके अंदर आपको क्या समझना है, there are so many questions men don't even know to ask. Yes, sir. शूज के अंदर कितने टाइप के शूज होते हैं ये मालूम है मैन को? Casual, formal, Black दो और brown. Black और brown. Casual, formal. ओके, क्या कभी सुना है मॉन्क, डबल मॉन्क, ऑक्सफोर्ड और क्या क्या होता है उसमें? बताओ, और बताओ जरा कुछ लोग क्या क्या होते हैं टाइप के शूज? लोफर्स, बोट लोफर्स, और क्या क्या होते हैं? रोग्स, ब्रोग्स, बिल्कुल ठीक है। The bruises. अरे 40 से ज्यादा टाइप के शूज होते हैं, हमारे को सिर्फ ब्लैक एंड ब्राउन ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है हमारे को। Ethnic jutis. जूतीज, अभी तो जूतीज नहीं हमने काउंट करी है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो हम लोग पहनते हैं क्या बोलते हैं इसको? कफलिंग्स होते हैं। कफलिंग्स कितने टाइप के होते हैं ये मालूम है आपको? नहीं सर। कुछ भी खरीद के आ जाते हैं ना हम लोग। तो जो सेल्स Hold कर लेते हैं पर्सन वो अच्छे से बता देना इसके साथ ये मैच करेगा तो वही ले लेते हैं बस। एग्जैक्टली और ये बेल्ट जाएगा, सो उसी से पूछते हैं मैक्सिमम। Exactly. So we are not worried about how much money we are supposed to be spending. We don't care much about that, of course, to a certain extent. But if we find something in our pocket, we would be willing to buy if somebody helps me build the entire combination based on my body type, my personality, my height, my weight, my complexion, and the event I am supposed to be attending. Is this conversation making sense with all the men, first of all? Yes, sir. Yes, sir. Now, Ritika, are you still here in the conversation? Yes, sir. Yes, sir. Should you not be creating content exactly about this? Most fashion brands do this mistake. They put their clothes on mannequins. But the problem is, most men do not look anything and anywhere close to mannequins. Hello. Yes, sir. So, what kind of content should you be creating in this context? So I think like styling videos also, how they can style their garments, like what kind of... Also, what do you mean by also? The only kind of content you should be creating is how to dress yourself well. Yes, sir. Yes, sir. That is, I think, because they always ask like for suggestions, like, you know, whether it's looking good on me, what color tie should I wear with this, what kind of shoes will go with that. Precisely. Yes, sir. ये कौन decide करने में help करता है? Men. That is the reason most men do not go alone. They either take their mom or their wife to help them decide कि क्या लूं. ये reality बता रहा हूँ मैं आपको. देखो सब शर्मा रहे हैं. ट्रू है, इसमें शर्माना क्या है? क्यों? क्योंकि जो अकेले लेकर के आते हैं भाई कहते हैं ये क्या लेकर के आए, चल बदल के आए. The woman is the decision maker in this case. अरे तो you are the woman, enjoy that. आज वाइफ भी कहीं कहाँ से सीख के आए हो? सर अपना भी दुख मत बताओ.
अरे यार सबका सेम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. भाई मैन तो अपना दुख बांट सकते हैं ना मैन के साथ में. So the context is कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने पूछा प्राइस रेंज क्या है. तो 1000 से 10,000. भाई हम लोग जब शर्ट्स खरीदते हैं, जितने लोग हैं, एवरेज हमारे को मालूम है 2-3-4 हजार की शर्ट आती है. एवरेज हमारे को मालूम है 2-3 हजार की ट्राउजर आती है. हमारे को मालूम है 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का हमारा जो है टाई आ जाएगा. या हमारे को मालूम है 1,000 से लेकर 3-4-5 हजार तक का शू आ जाएगा. सो प्राइस पॉइंट इज समथिंग दैट most of the men are comfortable with, of course, depending on you're attracting the right audience. Okay, but the problem is not the pricing part here. एक बार वो चल के आ गया है आपके शोरूम में, घुस गया है, तो फिर चांसेस है कि कुछ ना कुछ वो खरीद के जाएगा. बट बेचारे को मालूम नहीं है कि खरीदूं कैसे. So I helped this one retailer in north east side. He said कि हमारे पास सारे पॉपुलर ब्रांड होते हैं. So I told him कि जैसे Pearl Academy है, does everybody know about Pearl Academy? Fashion के जहाँ पर वो होते हैं. So if possible, if we can hire maybe Pearl Academy graduate with maybe 6 months, 1 year, 2 years experience, because since they're coming from fashion background, they understand the texture, the pattern, the cuts and body type, and what will go well, the pattern matching, color matching. So they will understand. So if we can put those people on the ground as style consultants, which is being offered as a free service, do you think men would be able to utilize that service and they will often buy more and more frequently? Yes, sir. So how does this sound to all the men? How does this concept sound? So you enter into a retail shop and you know that this retail shop offers styling services and styling for free. So would you be interested in taking this service? Absolutely, This is sir. for free. That would be value for money, sir. That would be an add-on. अरे no money, Free, कोई free. पैसा नहीं लग रहा, free है. Free. That would be, sir, add-on. I am saying that would be add-on, sir. Add-on. Now, would you prefer to enter into this retail showroom than others who do not offer any such services, Yes, or sir. Yes, sir. who do not have this level of expertise being offered for free? Yes. Now, if you have created one such service, how would you tell people, those tens or hundreds of thousands of people who have already done shopping with you in the past, from you in the past? That is where the drip marketing scenario comes in. Why am I discussing this? I'm telling you how to build a strategy and then how to deploy that strategy through drip marketing. Now, how would you start telling about this service to other men? There is one possibility that you can write a text line message that now you can avail free service for styling whenever you come to shop with us ever again. Now, this probably goes completely unnoticed. How about creating a makeover video? So XYZ person comes in along with his wife, and then you can take a photograph or a video of this person. Then your stylist comes in. She asks 2, 3, 4, 5 questions. Is there any specific event that you want to dress yourself for? Would you like to buy for your office, or would you like to buy for party, or what would you like to buy? Or is there any specific stuff that you have in mind कि आपको कुर्ता पजामा लेना है, सूट लेना है, XYZ लेना है? And then she goes on and around the store and gets 3, 4, 5 combinations. And then she tells him, let us now try this one by one. So it starts from basic color palette. Now I've seen, I've helped stylists as well. So those stylists tell me that there are some specific ways in which overweight men can choose the right colors and patterns. They look less bulkier, and there are styles and patterns and combinations that people with less body mass can look more bulkier. Okay, and that is again a problem कि जो बहुत thin लोग होते हैं वो थोड़ा सा slightly bulkier दिखना चाहते हैं, जो overweight लोग हैं वो slightly, obviously not slightly, significantly less दिखना चाहते हैं. Okay, now do you know that
there are darker shades which help you look slimmer. खासकर जो है ब्लैक्स के अंदर जो ऐसा माना जाता है with specific type of cuts, these types of patterns make you look slimmer. ये मालूम है आप लोगों को बात? Yes sir, yes sir. सबको मालूम है? सर ये तो मालूम है, बट कौन से पैटर्न्स होते हैं वो नहीं पता, बट कलर ब्लैक में हो। हाँ, तो ब्लैक कलर क्यों आपको स्लिमर लिखने में हेल्प करता है? उसका एक सिंपल रीजन है कि ब्लैक के ऊपर शैडोज नहीं दिखती है। वो शैडोज ना दिखने की वजह से जो बल्क्स के जो अजीब अजीब जगहों से मेन के जो बल्जेस बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि शैडोज नहीं बनते तो अजीब अजीब दिखते नहीं। एंड सेम इज ट्रू फॉर women also. Same is true for women also. Now, if a stylist comes in, shows the entire process in a 3 to 5 minutes video, and the person, the way personality of this person was projected before he came in and after he is through with his shopping, if there's a remarkable difference and this service is being offered for free, wouldn't that be amazing for all the men? Yes, Yes, sir. no? Yes, sir. Now, this is the context and content for drip marketing. If you have to do drip marketing, you have to talk about these kinds of videos that aapka body type. So today we have Mr. X who's very slim, not very slim, who's slim. I don't know, मतलब जो भी words होंगे उसका आप use करेंगे. Who is British complexion, who has medium height or whatever height that person has, and the event this person has to attend is a close friend's wedding. Now, today we are going to help him buy the best piece, and the approximate budget is about 8 to 10,000 rupees or 5 to 7,000 rupees. Now, today we are going to help him get the best combination, the best mix, match, whatever, I don't know जो right words होंगे इसके, within this budget. अब उसके बाद वो शर्ट्स दिखा रही हैं, ट्राउजर्स दिखा रहे हैं। ट्राउजर्स के अलग अलग टाइप के कट्स होते हैं। ट्राउजर्स के अंदर जो कट्स होते हैं उससे डिफाइन करता है कि आपका उसके ऊपर सिलर्ट्स कैसे बैठेंगे, उसके अंदर आपकी क्रीज कैसे बैठेगी, एंड हाउ विल इट लुक गुड और नॉट सो गुड ऑन योर बॉडी टाइप। सो यू हैव टू हैव द डिफरेंट पैटर्न्स। और स्ट्रेच का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिस किसी ने भी स्ट्रेच का इन्वेंशन करा है, भगवान उसकी उम्र को लंबा करे। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? देयर हैज टू बी एन एक्सपर्ट हु वुड गाइड यू थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, और उसके बाद उन्होंने सारा कॉम्बिनेशन बिठाया और उनसे बोला था कि आपका 8 से 10,000 का या 6 से 7,000 का बजट है, ये लो 5,975 रुपए में आपका सारा काम। उसके बाद नाउ can this person ask, sir, you just bought for the mehndi ceremony, but what about the cocktail and what about the actual wedding function? What about the maybe reception ceremony dress? So now we are looking for upselling and cross-selling. How about a pair of new shoes that go really, really well with this new dress or with this new outfit? Now we are cross-selling. Is this making some sense? Yes. And men would love to buy. Even though they will have 2 brown shoes in their house, but this slightly different color of brown, since it goes really, really well, a lot of men would buy that. I wouldn't say 100% all of the people would buy, but a lot of men would buy because there is a specific combination which looks amazing on them that is being presented to them. रितिका, ये सारा आपका बिजनेस मॉडल मैंने डिस्कस कर दिया, ये फ्री में कंसल्टेंसी दे दिया मैंने आपको, which I charge really, really high sum of money to give how to run your entire business, scale your business. Thank you, sir. But only if it is making sense for you. Yes, sir. It is definitely. It all makes sense, because usually like even at our showroom, like we ask that like if they are looking for a particular event, so I ask ki, what about other events, have you done the purchasing for that? So I'm able to understand what you are saying. Right. Yes. So एक बारी अगर आपने ये सर्विस या ये एक्सपीरियंस आपने किसी को दे दिया, वो जिंदगी भर किसी और शोरूम में जाएगा ही नहीं।
या फिर आपको देख करके बाकी शोरूम्स इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। यस सर। और ये चीज आपकी जो है ना कैसे हो सकती है, ये हो सकती है ड्रिप मार्केटिंग से। ओके, कि किस तरीके का कुर्ता पजामा जैसे होगा, कुर्ता के साथ पैंट्स का कॉम्बिनेशन भी बनता है, जीन्स का कॉम्बिनेशन भी बनता है, किसके लिए बनता है किसके लिए नहीं बनता है, हाउ टू डिसाइड। अब जैसे जोधपुरी कुर्ता है वो किसके ऊपर सूट करेगा, चाइनीज कॉलर कुर्ता है वो किसके ऊपर सूट करेगा, नॉर्मल कुर्ता है बटन्स टाइप का जैसे होता है बटन्स, अब मेरे को शायद टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं है, मैंने चीजें सारी डिस्कशन में सुनी हुई है, पास्ट अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशंस के अंदर हैं, तो दैट्स द रीजन आई एम एबल टू से। अब मेन के केस में इट इज स्टिल सिंपलर, मेन के केस में इट इज स्टिल सिंपलर बिकॉज देयर इज नो मेकअप इन्वॉल्व, देयर इज नो हेयर डू इन्वॉल्व, देयर इज नो ज्वेलरी इन्वॉल्व फॉर मोस्ट मेन। Yes, sir. In the case of women, it is even more complex. There are certain more layers. Yes. So, more layers mean more complexity in purchasing process. More complexity means more consultancy opportunity, more such kind of service opportunity. Is this making some sense? Yes, sir. Yes, sir. So, sir, like we are in the business of manufacturing of silent gensets, and we have further dealers which they sell to customers. So, how we can use drip marketing into our business? Okay, so there are many different types of models that can be created. First of all, since you're into distribution business model, so you can increase the distributors, wholesalers, and retailers in your business to grow your business. Does that make sense? If you are able to get more distributors, if you are able to make more wholesalers and more retailers, will that help you grow your business? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you help them, every retailer get more customers, will that help you? Now, silent gensets के अंदर, who are the types of buyers that you want to deal with? Who are the type of buyers that you want to connect with? Sir, normally they are like petrol pump owners, school, healthcare, residential, industries, banking, all segments. Okay. Now, let us go deeper into this. Now, let us say Nitin already has a business and Nikhil also has a business. Now, they are already into a business. Now, they must be using some kind of a genset already. Now, whether it is silent or not, does this make a difference? Second point that you need to understand, with the current situation of electricity in Delhi, where the electricity hardly ever goes missing, okay, how would you be able to tell that you need to have a generator, leave alone a silent generator, need to have a generator? How would you convince? Tell me. So nowadays, like genset is majorly for backup purposes. Since the light doesn't go, but they have to have a genset just because even if it goes for a few minutes, then they cannot keep their production unit idle. So you need to understand the cost of assembly line going down, assembly line shutting down. So if the assembly shuts down for 1 hour, what is going to be the impact on your entire business? How would we know? Let us say, okay, ये मैं paid consultancy का part आपको मैं ला के दिखाता हूँ. Let us say you talk to a company whose annual revenue is 100 crores. Okay? Now 100 crores annual revenue का मतलब है कि वो 100 करोड़ रेवेन्यू के लिए इतना माल बना रहे होंगे जो 100 करोड़ में वो बेच पा रहे होंगे. Right? Now 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो 365 डेज का उनका रेवेन्यू है ये, तो डिवाइडेड बाय अगर हम इसको 365 करते हैं तो पर डे का रेवेन्यू आ जाएगा. हाउ मच विल दैट बी? अराउंड 30 odd lakhs. अब अगर उनका सिंगल शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो 30 lakhs पर 8 आवर्स का या 10 आवर्स का शिफ्ट का हो गया, यानी 1 घंटे अगर उनकी असेंबली लाइन शट डाउन होती है तो मिनिमम 3 लाख का लॉस है. करेक्ट, वेरी करेक्ट. और यही चीज अगर छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, डिपेंडिंग ऑन की कितनी शिफ्ट्स हैं उसके हिसाब से अभी कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू हैव टू कैलकुलेट कि अगर आपकी असेंबली 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब होती है
और आप जो है ये डेटा निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितना शट डाउन हुआ, क्या हुआ, टाटा आईपीएल, टाटा नहीं क्या नाम है, आईपीएल क्या रहा हूँ मैं, टाटा पावर लिमिटेड टीपीएल वगैरह से या रिलायंस पावर से, कहीं से भी जहां से भी होता है, डेटा आपको निकल आएगा कि कितने उसके अंदर जो है ड्रॉप्स हुए या कितने हुए, वो डेटा आपको पब्लिकली मिल सकता है. सो इफ यू टेल कि एक साल में लेट्स से 135 टाइम्स जो है ये ड्रॉप हुए, विच इज नथिंग, चाहे वो 1-1, 2-2, 5-5 मिनट के हों, हाउ मच इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन एन इंडस्ट्रियल यूनिट कि अगर 135 शटडाउन्स हुए असेंबली के, तो एक असेंबली अगर शटडाउन होती है तो वापस से उसको रीस्टार्ट होने में सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और इस टाइम के ऊपर अगर कुछ अंडर मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस और वो वहीं पे ही फंसा रह गया उसके अंदर, तो आपका खराब हो गया वो, तो ऐसा कितना माल आपका डैमेज हो जाता है, ये अगर आप कैलकुलेट करके बताते हो. और अगर 135 को हम अगर कहते हैं कि एक बार अगर पूरा खराब होता है तो पूरा सेटअप प्रॉपर डिफाइन करने के अंदर आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है पूरा वापस से उसको स्ट्रीमलाइन करने के अंदर. तो इसका मतलब 135 मल्टीप्लाइड बाय 3 lakhs, हाउ मच विल दैट बी? अप्रोक्सीमेटली 3-4 करोड़. आपका जनसेट कितने का आता है? It is not even 10 lakh. Okay, so आपको ये फोकस करना है कि is there a way your genset can turn automatically on like an inverter? Correct. तो प्रैक्टिकली क्या अगर वो genset ऑटोमेटिकली ऑन अगर हो जाता है तो क्या असेंबली लाइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या असेंबली कंटिन्यूअसली चलता रहेगा उस केस के अंदर? उसमें स्विच ओवर टाइम रहता है सर जेनसेट में, लाइक इट इज 3-4 सेकंड्स. मेरे को मालूम नहीं है, वो आपको एक बार ही देखना पड़ेगा कि उससे असेंबली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा. राइट. सो इफ यू कैन हेल्प देम प्रिवेंट दैट लॉस, आगे लॉस कैसे बेचना है. ओके, इफ यू कैन हेल्प देम, ये सारा पेड कंसल्टेंसी का मैं फ्री में आपको बांट रहा हूँ, उसको यूज कर लेना. मोस्ट ऑफन मैंने देखा है जो मैं फ्री में देता हूँ ना, लोग वैल्यू नहीं करते ज्यादा उसकी, यूज नहीं करते उसको ढंग से. ओके, सो आप इसको अगर यूज करते हो और अगर आप उनको दिखाते हो कि आपका 4 करोड़ का लॉस है, 4 करोड़ आपको महंगा लग रहा है या 10 लाख महंगा लग रहा है, और इनफैक्ट आपको ये कहना चाहिए कि आपके पास जेनसेट का भी बैकअप होना चाहिए. टिपिकली क्या होता है कि अगर वो कहते हैं कि मेरे को 100 किलोवाट का चाहिए, तो आप बोलो सर 100 किलोवाट का मतलब 60-60 का 2 ले लो. ओके, तो आपके लिए भी बेटर है, उनके लिए भी बेटर है. Okay, so there are a lot of ways in which you can mold this conversation because you have to tell them कि assembly line क्या होती है, उससे कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट हो रहा है, ये जहां तक तो पार्ट मालूम है उनको, बट उनको ये पार्ट शायद उन्होंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा कि अगर एक बार ये असेंबली डाउन होती है तो उसको वापस स्ट्रीमलाइन करने में कितना टाइम लगता है एंड हाउ योर जनरेटर कैन हेल्प यू विद दैट प्रोसेस. और अगर आप ये फिगर आउट करते हो कि क्या कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पावर कट डाउन या पावर शट डाउन जो है ज्यादा सीवियर होते हैं, दोज आर द स्टेट्स यू शुड बी टारगेटिंग मोर एग्रेसिवली देन probably Delhi NCR where the electricity conditions have moved remarkably well as compared to what they used to be 5-7 years ago. Is this making some sense? True sir, right. और अब आपको यहाँ पर एक एक चीज के ऊपर बात करनी है कि जनरेटर के अंदर जो है डीजल कितना आपका डीजल बेस्ड है, पेट्रोल बेस्ड है, सीएनजी बेस्ड है, या किस तरीके के हैं, या सोलर है? डीजल एंड गैस बोथ. सॉरी प्लीज समझिए. डीजल एंड गैस बोथ. डीजल एंड गैस के हैं, तो डीजल के किसको लेने चाहिए, सीएनजी के या गैस वाले कौन से किसको लेने चाहिए? दोनों के अंदर रनिंग कॉस्ट के अंदर क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल कॉस्ट में क्या फर्क पड़ता है, किसके लिए कौन से टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा आइडियल रहेगा? अब गैस के केस के अंदर पॉल्यूशन का चक्कर मेरे ख्याल से कम हो गया एज कम्पेयर टू डीजल. तो अगर आप ऐसे किसी कॉम्प्लायंस जोन के अंदर हैं, जैसे अगर हम SEZ की बात करते हैं तो वहां पर उसमें पॉल्यूशन के बड़े स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो वहां पर आप कहोगे कि अगर आपकी ऐसी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स है देन डीजल प्रॉब्ली विल नॉट बी बेस्ट फिट. और डीजल का अगर आप ले रहे हो तो उससे आप में ये यूनिट और ले लो ताकि ये पॉल्यूशन जो इसका होगा वो मिनिमाइज करके कंडेंस करके उसको XYZ कर देगा. इकोनोमाइजर या पता नहीं कुछ तो भी कहते हैं उसको, यू विल नो बेटर. कुछ ऐसा पार्ट होता है ना जो सारा वो पॉल्यूशन को खत्म करके उसको RECDSB पार्ट, व्हाटएवर. तो इसी तरीके से आप उसको ऐसा, तो या तो आपके लिए ये सीएनजी या गैस वाला ज्यादा बेटर फिट रहेगा जो कि कॉम्प्लायंस को आपको फुलफिल करने में हेल्प करेगा, या फिर आप डीजल लेना चाहते हैं विच इज प्रोबेबली आई डोंट नो मोर एफिशिएंट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, मगर उसके साथ में आपको ये पार्ट और लेना पड़ेगा टू स्टे कॉम्प्लायंट विद दीस गाइडलाइंस.
अदरवाइज पेनल्टी पड़ जाएगी आपके ऊपर। ये सारा का सारा ड्रिप मार्केटिंग का कंटेंट आपको भेजना है, एक एक वीडियो बना करके आपको भेजना है। नाउ लेट मी टॉक टू यू। अच्छा, अब आपको सब लोगों को ड्रिप मार्केटिंग में कंटेंट क्या होना चाहिए समझ में आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? I'm talking about real concerns that your potential buyers have. I'm talking about real questions that they need to solve and answer. I'm talking about real ways they can save money, earn more money, make more revenue, make more profits. Real on-ground reality, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. And this is way much more powerful than happy birthday, good morning और happy Diwali messages. अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है? अब यहाँ पर आपको डीपर सोचना है। कई बार लोग कहते हैं सर मेरे को कॉन्सेप्चुअली तो समझ में आ रहा है, अब मैं जनरेटर्स तो बेच सकता हूँ मगर अपना केक कैसे बेचूं? जनरेटर बेचना तो बड़ा आसान है, सिर्फ ये दिखाना है डीजल का कौन सा रहेगा, ये कौन सा रहेगा, असेंबली लाइन का लॉस दिखा दिया। अब मैं ये कैसे बताऊं कि तूने मेरा केक नहीं खाया तो तेरा इतना लाख लॉस हो जाएगा? उसको तो मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी भेजना पड़ेगा। सर एनिवर्सरी पे केक नहीं लेके गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ ओके, क्या यही लॉस दिखाना है सर हमें? हाँ, अब इसके अंदर ना आपको इस तरीके से बताना है। मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। लेट अस से आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आपके यहाँ पर जो है लेट से 10, 20, 50, 100, 200, 500 एम्प्लॉइज हैं। हाउ डू यू टेल एम्प्लॉइज दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब? हाउ डू यू रिवॉर्ड देम? What would be the impact of rewarding your employees for doing a fantastic job? What kind of rewards can be distributed? Can bakery products be given away as reward? मिठाई ज्यादा बेटर है या फिर कुछ और ऐसे ऑप्शंस हैं? ओके, अब दिवाली के ऊपर आपको गिफ्टिंग करनी है। अब आपके पास जो है क्या बजट है, किसको गिफ्टिंग करनी है? That is one. Can you tell? There are so many ways in which you can gift. Now, can you tell them how about writing specific marketing related quotations and help them distribute to their potential buyers? How about, let us say if I have to send, I am a business owner and I have to send something. How about just writing a small message? Thank you for choosing us, on a cake and giving it to all my 100, 150, 200 buyers. How does that sound? Hello? This is sound very nice. तो अब ये thank you for choosing us, thank you for doing business with us, या ऐसे कुछ मैसेजेस की आपके पास लिस्ट बनाई जा सकती है? Yes, sir. Can you tell business owners how they can impact their buyers, how they can influence their buyers in order to get more business from them? Yes. Now, can Nitin and his business create videos just like these, how to influence your buyers to make them buy more from you? How to increase productivity of employees? How to improve sales? क्या ये इसके ऊपर बात कर सकते हैं? मगर बात हर बार ये करेंगे, इवेंचुअली कॉन्वर्सेशन के एंड में आएगा कि these new cookies are the best bet for sales people. They are always on the road. Sometimes they feel hungry. Pocket से 2 cookies निकाले और खा लिए. Just making some stupid things, but point is कि आपको इसके ऊपर बात करनी है how this gifting technique can help them grow their business, how this gifting can help them increase productivity of employees, how this gifting can help your sales team increase more sales, get more sales, how this gifting activity will help you get more business from your top clients. And now can Nitin talk about how they can have products starting from maybe 150, 200 rupees
and all the way up to 5,000 rupees, 10,000 rupees per cake or per item. Can Nitin talk about there are some custom things that can be created for your precise requirement? What kind of customizations? Those customizations would be really expensive. Of course, Nitin would want to make more profit if he has to do some custom thing, not a regular production thing. So then, but can he show some ideas? Can Nitin show a cake? आजकल आपने देखा है प्रिंटआउट्स निकल करके उसके ऊपर लग जाते हैं और उसके अंदर कस्टम उसके ऊपर वो चीजें हम ऐड कर देते हैं हैंडमेड. ऐसे हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, मगर मेरे को मालूम नहीं है कि नितिन के यहाँ से इस तरीके की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल होंगी कि नहीं. इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग पॉसिबल? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हम जो है आपकी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड केक्स देंगे, जिसके अंदर आपकी कंपनी की पूरा, आई डोंट नो, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका पूरा कंपनी का जो है उसके अंदर ग्रोथ चार्ट होगा उसके अंदर. करते हैं वैसा. Okay, so can he create videos where a client approach Nitin with a brief कि this is what I want to create for my company anniversary, and then they create it and then they showed the final finished product. Now, can this idea click with other business owners and community? Would he be able to get more orders, more such orders from them? Yes, of course he would, because this would be probably something new which other business owners would not have seen or experienced. Okay, now can he create case studies about how a business owner was able to get back lost customers by using his gifting strategy? Now, this is on the corporate side, this is on the business side of things. यही चीज हम इसके अंदर हम रिटेल साइड के ऊपर या कंज्यूमर साइड के ऊपर भी कर सकते हैं. कि अब जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल देता हूँ, सो माय डॉटर इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. सो आई थिंक ऑन हर फर्स्ट बर्थडे, तब तक तो खैर मालूम ही नहीं था कि क्या होगा, somehow I found a cake which was in the shape of a book. बहुत ही सुंदर सी किताब खुली हुई जैसे होती है उस तरीके से वो था. I immediately picked that one. Okay, so same ways can Nitin share all of these things, because mostly bakery products के अंदर क्या होता है कि आप उनके शोरूम में जाते हैं, फिर वो आपको एक अपना कैटलॉग दिखाते हैं, उसमें से आप चूज करते हैं. बट हाउ अबाउट कि अभी नितिन के पास कोई ऑर्डर आया, वो ऑर्डर जब वो कंप्लीट हो गया तो उसका बनने का प्रोसेस और उसका फिनिश्ड का उसका वीडियो आपने बना करके भेज दिया. सो दिस इज अ न्यू केक व्हिच वी क्रिएटेड फॉर दिस 9-year-old sweet daughter of XYZ person. This was the brief given to us, and this is the final outcome of this. Now, if you have a young child and you want to create a custom cake, please connect with us, call us on this number, and we'll help you with 3,000 different ideas and within your pocket, within your budget. Can we create a video like that? Will that make some sense? Yes, definitely. So ये सारा का सारा पार्ट जो ड्रिप मार्केटिंग के अंदर आ. ओके, अब नितिन के केस के अंदर अगर आप हैप्पी एनिवर्सरी का मैसेज भेजते हैं, साथ में अगर आप एक ऑफर भेज देते हैं, गेट XYZ% ऑफ ऑन योर कस्टमाइज्ड वेडिंग केक, या गेट XYZ% ऑफ on a customized cake, birthday cake of your child, get XYZ party poppers, XYZ hats and XYZ absolutely free. Now, अगर वो सेलिब्रेट करना चाह रहे होंगे तो वो डेफिनेटली इनको प्रेफर करें. और गेट फ्री डिलीवरी इन दिल्ली NCR. Can a video like these be created, these concepts, around these concepts be created? Or can a series of videos be created around these concepts? Now, this is drip marketing, because drip marketing के अंदर जो हम content post कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि this content should be useful for both the person who is creating it as well as the person who is consuming it. Creator and consumer दोनों का purpose जब तक solve नहीं होगा, marketing would not work. ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आप कहोगे दोनों का पर्पस कैसे सॉल्व हो रहा है?
नितिन ने अच्छा कंटेंट बनाया, अच्छा केक भेजा, बायर को नया आइडिया आया कि ओके मैं ये भी कर सकता हूँ, ग्रेट, लेट मी पुट एन ऑर्डर टू इट, लेट मी प्लेस एन ऑर्डर विद दिस। सो अब नितिन को भी ऑर्डर मिल गया, बायर को भी नया आइडिया आ गया। सेम केस अगर हम जनरेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो, जो भी हम आगे भेज रहे हैं वहां पर, उसके अंदर जो रीडर है, जो कंटेंट कंज्यूमर है, उसको लग रहा है वाओ, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा 3 करोड़ 90 लाख रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, सो ग्रेट, मेरे को ये पता लग गया, हाउ डू आई फिक्स इट। अब यहाँ पर उन्हें फटाफट से कॉल बैक करा कि आप आके मेरे को असेस करके बता सकते हैं कि मेरे लिए कौन से टाइप का जनरेटर या कौन से टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट रहेगा। आपके पास लीड आ गई, सो क्रिएटर के पास लीड आ गई, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आ गई बिजनेस की, और जो कंज्यूमर है उसको एक नया आइडिया लग गया, नाउ ही कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। सो आप देख रहे हो दोनों का फायदा हो रहा है, कंज्यूमर का भी और क्रिएटर का भी। ये बात आपको समझ में आ रही है? सो ड्रिप मार्केटिंग के अंदर अगर दोनों में से किसी एक का फायदा नहीं होता तो ड्रिप मार्केटिंग ज्यादा टाइम नहीं चलती। मोस्टली दोनों में से किसी का फायदा नहीं होता। हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग मैसेजेस से दोनों में से किसी का फायदा नहीं होता, इसकी वजह से किसी का बिजनेस नहीं आता। Does that make some sense with everybody? Yes, sir. Yes. Okay, so there are a couple of people who have raised hand. Let me talk to them. वरुण, आपने हैंड रेज करा है, नया हाथ है कि पुराना हाथ है? ये पहले ये तो सर मेरा कंसर्न ये है सर, जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं एक सीआरएम डिपार्टमेंट सर्च कर पा रहा हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा है कि जो मैं ऑफर कर सकता हूँ, जो उनको मिसिंग टेल दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब दो गैप्स हैं इसके अंदर। प्रॉब्ली नाइदर यू आर थिंकिंग स्ट्रेटेजिक इनफ नॉर यू आर थिंकिंग डीप इनफ। इन दोनों में से कहीं पर है, हो सकता है दोनों जगह के ऊपर हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो उसके लिए व्हाट आई वुड रिकमेंड कि मेरी वर्कशॉप के अंदर अभी मैंने ना आपको साइंस का, ये पूरी साइंस है, मैंने आपको इसका इतना सा पार्ट दिखाया है। तो इसका स्ट्रेटेजिकली सोचना शुरू कैसे करना है। जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करना मैंने बताया, जैसे मैंने आपको फैशन के केस में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डेवलप करना बताया, या कि जनरेटर्स के केस में, साइलेंट जेनसेट्स के केस में आपको स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करनी है मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग एग्री कर रहे थे, लॉजिकली बात ठीक लग रही है। तो इसको सोचना कैसे है, इसका थॉट प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी की सारी साइंस में अपनी वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो वहां पर आपको पूरी साइंस आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वर्कशॉप में अटेंड कर लो और पूरी साइंस आपकी ग्रिप में आ जाएगी। इट डज नॉट मैटर आप क्या बेचते हो, प्रॉब्लम इज कि मेरे को बेचना नहीं आता, दैट इज द प्रॉब्लम। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, आप ही समझेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट जो बिजनेसेस के आपने मेरे को एग्जांपल बताए, मैंने आपको बताया कि अगर ए बिजनेस है तो कैसे आपको बेचने का प्रोसेस करना है, बी बिजनेस है तो आपको कैसे बेचना है, सी बिजनेस है तो आपको कैसे बेचना है। मेरे को बेचना आता है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता आपका क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विस है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में मेरे से 50 करोड़ गुना ज्यादा मालूम है, मगर बेचना नहीं आता। अगर मैं अभी बोलूं जनरेटर के बारे में, शायद वो पूरी जनरेटर की असेंबली खोल के पूरा उसका फ्यूल साइकिल पूरा समझा देंगे, किस साइकिल के ऊपर कितने एंगल के ऊपर क्या डिग्री पे फायर करता है, सब बता देंगे वो शायद। ओके, आशीष भाई ये रॉकेट आप ये सब बता सकते हैं। सो अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप बात करते हो, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, पीपल वुड गेट बोर्ड सून। बट अगर आप ये बताते हो कि अगले 2 से 3 सालों में इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज आने वाला है, सोलर से क्या इम्पैक्ट आएगा, परहैप्स आज की डेट में जो साइलेंट जनरेटर्स हैं इनका डायरेक्ट कंपटीशन अगले 3 से 5 सालों में सोलर के साथ होने लग जाएगा। मेरे को मालूम नहीं है, इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट और नॉट, ओनली यू कैन टेल मी बेटर। व्हाट डू यू थिंक? 3 से 5 सालों में सोलर से आपका कंपटीशन होगा या नहीं होगा? नहीं सर, सोलर के साथ कंपटीशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोलर के लिए बहुत जगह चाहिए होती है, एंड टू प्रोड्यूस दैट मच पावर द मोस्ट कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन इज डीजी ओनली। अगर जगह का प्रॉब्लम ना हो तो देन इट मे बी। तो अगर ये प्रॉब्लम मेरे को मालूम है, जो आपने बताया मेरे को मालूम है, और अगर मेरे को मालूम है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर people would start considering that option. Why? Because solar के prices eventually थोड़े से गिर जाएंगे, it will become more affordable, गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह जो है, और अभी जैसे इंडस्ट्री के अंदर जो है I think
100 सम मेगा टन की रिक्वायरमेंट थी, मेगा टन या पता नहीं मेगा वॉट की रिक्वायरमेंट थी, और अभी 40 के आसपास हो गया। अभी बहुत सारी डिमांड है जो अभी सर्विस हुई नहीं है, फुलफिल हुई नहीं है। अगले 2 से 3 से 5 सालों के अंदर ये होना है। तो इसका मतलब उसके ऊपर मेजर पुश आने वाला है, मेजर सब्सिडीज, मेजर उसके ऊपर गवर्नमेंट का पुश आने वाला है। तो उस केस के अंदर हाउ कैन यू यूज योर प्रोडक्ट so that you don't feel the heat of the growing competition? So आप ऐसा कैसे एक conceptual level के ऊपर build कर सकते हो कि it is neither a question, it is not a question कि आपको ये लेना है या ये लेना है, आपको एक दोनों का ऐसा combination चाहिए which will give you the best outcome. Best outcome कैसे हो सकती है? भाई रात को लाइट चलेगी तो सिंपल है। So अब यहाँ पर उसके अंदर आपने एक नया उसको दे दिया कि यार सोलर साउंड्स लाइक ए गुड ऑप्शन, बट अगर मान लो 4:30 बजे लाइट चलेगी और सन नहीं है उस टाइम पे, आपकी तो फैक्ट्री डाउन होगी। हालांकि अगर आप सोलर के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं सोलर को कैसे टैकल करना है वो बता देता। क्योंकि आप मेरे को बोल रहे हो जनरेटर कैसे बेचता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलर को कैसे किल करना है। वेरी राइट, करेक्ट। सो आपको ना ये सारे के सारे फैक्टर्स को आपको इस तरीके से बताना है सो दैट कि आप उनके ऊपर डिसीजन डाल दो कि आपको जो कैसे डिसाइड करना है। आई विल हेल्प यू डिसाइड, आई विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन, सो टॉक टू मी। जैसे ही वो टॉक टू मी करेगा, लीड आ गई आपके पास। लीड एक बारी आ जाए तो मेरे को ये तो मालूम है कि अगर आपको मैं 50 मीटिंग्स महीने की दिलवा दूं तो 5-6 तो आप क्लोज करके ही आओगे। ये बात तो मान सकते हैं। 100%। मेरा भी यही पॉइंट है। सो अब आपको ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी आपका जो है ना, आपका कॉन्वर्सेशन एक एक करके मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस क्रिएट होंगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप मार्केटिंग। एंड मोस्ट सूटेबल वे टू क्रिएट ट्रिप मार्केटिंग इज वीडियोस। Text and images do not work as great as videos do. Okay, Rahul, आपने हैंड रेस करा, you can come in. सर मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, तो कैसे हो कनेक्ट आफ्टर दिस सेशन? कैन आई हैव योर नंबर? आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हैं, वहां पर आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। एज ए कम्युनिटी क्रिएटर और कम्युनिटी एडमिन आप मेरे से मैसेज करके बात कर लेना। साहिल तनेजा। हाँ जी सर, मेरा ना B2B में हमारा काम है, हम लोग कंपाउंड इंजीनियरिंग पॉलीमर्स में काम करते हैं। तो सर हमारे ज़्यादातर OEMs Tier 1 या डीलर ही होते हैं हमारे जो कस्टमर हैं। अब कंसर्न क्या आ रहा है सर कि इसमें हम ना ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे ड्रिप मार्केटिंग इनके लिए क्या करें, क्योंकि ऑल दे वांट इज कि भाई प्राइस हमें दें सही और कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल जाए। हाँ, तो आप जब बायर के तरीके से सोचते हो ना, अब यहाँ पर जो है ना चैलेंज क्या आ रहा है कि क्योंकि मैंने आपसे पूरी पीछे वाली साइंस डिस्कस नहीं करी है, ड्रिप मार्केटिंग काफी बाद में आती है इस साइंस के अंदर। इससे पहले कुछ और स्टेप्स हैं जो पहले आते हैं, क्योंकि मैंने वो डिस्कस नहीं करे, तो मैं आपको मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपके साथ में। आप कितने साल से इस बिजनेस में हो साहिल? सर हम लोग इस लाइन में करीबन 10 साल हो गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है सर, वही चीज समझ आती कि हाँ हमें ये मटेरियल लगता है, बट अरे मेरी जान, एक मिनट मेरे को पहले पूछने दो। साल हो गए 10 सालों में आपने कितने कस्टमर्स को माल बेचा होगा? अराउंड 600 और सो। ओके, टोटल माल कितना बेचा होगा आपने सारे 600 कस्टमर्स का 10 साल में मिलाकर के एज इन क्वांटिटी वाइज सर की वैल्यू वाइज? दोनों बता दो और भी अच्छा हो जाएगा। सर वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो 3,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब आपकी जो क्वांटिटी मेजर होती है, क्वांटिफिकेशन करना तो मीटर में होती है, केजीज में होती है? केजीज सर। केजीज होता है। तो कितने केजी माल बेचा होगा आपने 3,000 करोड़ के अंदर? अप्रॉक्सीमेटली बताओ, तो डोंट हैव टू बी प्रिसाइज। हाँ, आई मीन 3.5 करोड़ टन ऐसा कुछ, या उससे ज्यादा इनफैक्ट। ठीक है,
अब अगर 3.5 करोड़ टन आपने माल जो है 600-700 कस्टमर्स को बेचा होगा, तो इंडिविजुअल कस्टमर तो छोटा छोटा ही माल खरीदा होगा, कम ही माल हाँ खरीदा सर, होगा। बहुत 500 भी होते हैं, 600 भी होते हैं, कोई फिर बड़ा अब कंपाउंडर। आप मेरे को ये बताओ कि प्रोडक्ट की और इंडस्ट्री की समझदारी किसको ज्यादा होगी, सेलर को या बायर को? तो बायर कोई होगी, क्योंकि हम तो उनके अंडरस्टैंडिंग से भी लें। एक्चुअली सेलर को भी, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट। जिसने ज्यादा डीलिंग करी है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होगी, या जिसने कम डीलिंग करी है उसको ज्यादा होगी? जैसे ज्यादा करिए, एक्सपीरियंस एक्चुअली विल टॉट यू मोर। ठीक है ना, क्योंकि एक बायर को तो सिर्फ अपनी कंडीशन के बारे में मालूम होगा, मगर आपको 700 बायर्स की अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मालूम होगा। सो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड एक्सपर्टीज डेवलपमेंट और बिल्डअप, और इसको वर्ड होता है प्रोजेक्शन। जी सर। जब तक बायर को लगता है कि वो सेलर से ज्यादा जानता है, तो सिर्फ प्राइस की बात होती है और कोई बात होती ही नहीं। जैसे ही बायर को लगता है कि मेरे को ये चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, आई नीड टू टेक हेल्प, सेलर जो है प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है सर। तो आपका जो चैलेंज है, अभी मेरे को बहुत ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके बिजनेस की, बट मेरे को लग रहा है कि एक आपका अथॉरिटी का चैलेंज है, और दूसरा आपकी मार्केटिंग का भी चैलेंज है, क्योंकि अगर आपसे सिर्फ लोग फोन करके बोलते हैं प्राइस बता दो, उसके बाद फोन रख देते हैं, दोबारा जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब बहुत सारे गैप्स हैं इसके अंदर। लीड जनरेशन के अंदर गैप है, अथॉरिटी डेवलपमेंट के अंदर गैप है, पिच के अंदर गैप है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्वेश्चन हैंडलिंग के अंदर भी गैप है, कि अगर वो बोलता है प्राइस बता दो, तो 5 गलत जवाब होते हैं इसके। अच्छा, 5 गलत जवाब होते हैं। मालूम है कौन कौन से गलत जवाब होते हैं इसके 5? नहीं सर। सर इट डिपेंड्स ऑन, गलत जवाब। सर मैं बता नहीं सकता जब तक आप यहां पर नहीं आओगे, गलत जवाब। सर इसका प्राइस ये है, गलत जवाब। सर पूछ के बताना पड़ेगा, गलत जवाब। मेरी कंपनी पॉलिसी है, मैं ऐसे कंपनी का प्राइस नहीं बता सकता, गलत जवाब। इनमें से कौन सा जवाब आप यूज करते हो? सर प्राइस ये है या आपका एमओक्यू कितना है कम से कम। हाँ, तो अगर आप इन 5 में से कोई भी जवाब यूज करते हो, तो इसका मतलब आपकी साइंस जो डिप्लॉयमेंट ऑफ जो आपका डिप्लॉयड साइंस है उसमें गलती है। अब आप कहोगे सही जवाब क्या है? मैं सही जवाब आपको बता भी दूंगा, आप यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज उससे पहले के और उसके बाद की साइंस तो हमने डिस्कस ही नहीं करी। मेन क्या सर, अभी तक तो जो ड्रिप मार्केटिंग हमने अभी तक करी है व्हाट्सएप पे जैसे चलाई थी हमने ऑफिशियल नंबर से, ज्यादातर हम यही करते हैं कि यार सर आपको इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ेगी, आपको इन्वेंट्री का पैसा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइमली डिलीवरी नहीं मिलती, आप मेड टू ऑर्डर भी जो आपके होते हैं ना, आप मेरे को 2 दिन पहले बोलोगे, 3rd डे आपके पास पड़ा होगा। मैं आपको अब ये तो नहीं कहूंगा गलत 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 गलत, मैं कहूंगा इनकम्प्लीट 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 इनकम्प्लीट। आपकी कॉन्वर्सेशन सारी इनकम्प्लीट है। ओके। अभी जब मैं जेनसेट के बारे में बात कर रहा था, तो मैं ये भी तो कह सकता था कि सर साल में लाइट जाएगी, तो आपको लाइट ने जाए की वजह से नुकसान ना हो, तो इसके लिए जेनसेट लगा लो। बट आपने देखा कि मेरी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे रुकी नहीं, मैं और अंदर डीपर गया। मैंने कहा कि 135 बार पिछले साल जो है कट्स जो है रिपोर्ट हुए थे। अगर हर एक कट 1 घंटे का असेंबली लाइन को डिस्टर्ब करता है, तो आपका 3 करोड़ 93 लाख जो भी नंबर आएगा उसका लॉस हो गया। जब वो देखता है 3 करोड़ 93 लाख का लॉस हो गया, तो उसको 10 लाख रुपए बड़े छोटे लगे। सब तो बेसिकली अपनी ड्रिप मार्केटिंग में जो लॉस उनको दिखाना है, वो मनी फैक्टर के साथ दिखा दो। इफ इट इज और कोई तरीका है दिखाने का? नहीं सर, क्योंकि वो फिर जेनरिक की हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री लॉस है, वो तो ठीक है, कितना है, तभी जाके करेगा कि हाँ भाई, ओ मेरे को 10 लाख का नुकसान हो रहा है हर महीने। दैट इज करेक्ट। राइट सर, राइट। और लॉस की साइंस भी है इसकी पूरी, अभी हमने डिस्कस नहीं करी है। अगर आपको किसी चीज की वजह से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, जी सर, और किसी चीज की वजह से 1 लाख रुपए का नुकसान हो, तो पेन बराबर होगा या कम ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो ठीक है वो कर ही नहीं चाहता है, लॉस उसको साथ साथ बेयर करेगा। सेम रुपए है, 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का लॉस है, मगर लॉस का पेन जो होता है ना 2 से 3 गुना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू खुशी ऑफ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक कह रहे हो सर आप, राइट। और सर अगर नई जगह बैरियर हमने नई कोई सेगमेंट में हमने एंटर करना है, एंड वहां पे सर कैसे करें कि वो कहेंगे सर आपने तो आज तक इस इंडस्ट्री में माल बेचा नहीं है, एंड आप इस सेगमेंट में आ रहे हैं, तो क्या तो आप प्राइस बढ़िया देंगे, क्वालिटी, आई मीन
तो आपका जो है ना, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप उस इंडस्ट्री में घुसने का प्लान कर ही क्यों रहे हो? सर क्योंकि एक नया वर्टिकल शुरू हो जाएगा जैसे हमारे लिए सर कंज्यूमर गुड्स। अरे बाबा, वर्टिकल शुरू हो जाएगा, क्यों वर्टिकल ये वाला शुरू करना चाहते हैं? कस्टमर आपके बेस पास पैसा है, कस्टमर बेस काफी बड़ा है, आप क्यों शुरू करना चाहते हो? सर क्योंकि एज अ पॉलीमर इंजीनियर कंपाउंडर हमने अभी तक वहां पे ओके गाइस, सारे के सारे इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनो। ये सबसे 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 ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना आता है इसलिए मैं बना रहा हूँ। अबाउट डिमांड। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर, डिमांड को भी छोड़ दो, क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट बना तो लोगे, बेचोगे कैसे? व्हाट इज योर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी? दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों घुसना चाहते हो? आपका क्वेश्चन का जवाब ये होना चाहिए कि इसमें इतने 1000 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है जिसके अंदर मैं इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ मैं, एंड दिस इज माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मोनेटाइज दिस। मगर आपकी बात सुन के लग रहा था कि आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, मार्केट में लोग बैठे हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। कोई मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी मेरे को सुनाई नहीं दे रही। मेरे पास एक पर्सन है, ये मैं बहुत बड़ी एग्जांपल शायद पहले भी दिया है, और ऐसे मेरे पास हर महीने में मैं हंड्रेड्स ऑफ लोगों से कनेक्ट करता हूँ। जैसे अभी भी आप देख रहे थे सेशन के अंदर आज 80-90 लोग थे, तो ऐसे हर महीने सेशन के अंदर मैं हंड्रेड्स ऑफ लोगों से कनेक्ट करता हूँ। और एक प्रॉब्लम बार बार लोग मेरे पास, प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी, वो लेकर के आते हैं। और जो भी पर्सन मेरे पास आता है ना, वो कहता है सर एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न सब लोग समझते हैं, यूनिकॉर्न आइडिया क्या होता है? 5000 करोड़ का नहीं जी, स्टार्टअप आई मीन एक नहीं जी, यूनिकॉर्न आइडिया होता है $1 बिलियन का। तो वो $1 बिलियन की वैल्यू जब 50 रुपए का डॉलर था तब 5000 करोड़ का था, आज की डेट में 8300 करोड़ का। So any idea or product or service that can be created and sold to the tune of $1 billion equivalent is called a unicorn. Okay, तो आज की डेट में यूनिकॉर्न क्या है? अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सेल्स स्ट्रेटजी है कि आप इस प्रोडक्ट को 8300 करोड़ से ज्यादा का बेच लोगे एक साल के अंदर, अगले कुछ सालों के अंदर, तो इट बिकम्स अ यूनिकॉर्न। ये बात समझ में आई आपको? अब मेरे पास लोग जब आइडियाज लेकर के आते हैं तो मैं उनसे वही बेसिक 3 क्वेश्चंस पूछता हूं कि लेट अस से आपने प्रोडक्ट बना लिया, कितना टाइम लगेगा फैक्ट्री सेटअप होने में? सर 3 से 6 महीने लगेंगे। सर 1 से 1.5 साल लगेगा। ठीक है, आज हम बैठे हैं मई 2024 के अंदर, लेट अस से यही मीटिंग हम अगस्त 2025 में कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट आपका बन गया, फैक्ट्री लग गई, इन्वेंट्री में माल पड़ा हुआ है, व्हाट इज योर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी? तो मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी को फिगर आउट करना जब जीरो इन्वेस्टमेंट होती है तब बेटर होता है, या जब आपके 5, 10, 50, 100 करोड़ रुपए लग चुके होते हैं तब बेटर होता है? तो ऑब्वियसली उससे पहले। सो माय रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू यू वुड बी कि एक भी पैसा लगाने से पहले मार्केट में जाओ, बेचने की कोशिश करो और बेच आओ। अब आपको माल ही नहीं है, बेच कैसे आऊं? अरे भाई, आपने अपने प्रोडक्ट मार्केट का ब्रांड का माल नहीं बनाया हुआ ना, मार्केट में तो 10-20 प्रोडक्ट टाइप के और भी होंगे, कुछ भी उठा करके नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर बेचो। अगर आप बेचना सीख लेते हो और बेचने का आपका प्रोसेस क्लियर हो जाता है, फिर आप अपना माल बनाने का सोचना। तो अगर उसके अंदर आपने माल बना लिया और बिकेगा नहीं, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ के नीचे आ जाए। वो तो समझ रहे हो। तो सर अब जैसे नए सेगमेंट में अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप गॉट योर पॉइंट कि अपना पैसा लगाने की जगह बाहर से माल लेके आप एक सीधा ट्रेडिंग कर दो। अब कंसर्न ये कि उसमें जाते ही मैं स्टार्ट करने के लिए build what is known as proof of concept, POC के लिए। हाँ राइट सर। तो सर POC और अगर वो प्रॉफिटेबल है, अगर वो प्रॉफिटेबल भी करा जा सकता है, तो आई वुड नेवर एवर रिकमेंड यू टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है जी सर, तो आई वुड नेवर एवर रिकमेंड यू टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो बस क्वालिटी कैसे सर फिर हैंडल होगी? क्योंकि ऐसा है कि आप नए आए हो ना, कोई पापा या बड़ा भाई या वाइफ है कोई आसपास में आपके? तो वाइफ है, मतलब मुक्का मारने की परमिशन उनको बोलो कि मार दो जरा, आपको पेट में फंस के। मेरे को पता, आपके आगे तो क्वालिटी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे। 2 वर्ड्स ना बैंड है,
पता सर, मुझे याद है सर। कौन कौन से? ब्रांडिंग एंड क्वालिटी कभी नहीं बोला। हाँ जी, फिर इतनी हिम्मत कैसे कर लिया आपने मेरे सामने ये वर्ड कैसे बोल दिया? सर जस्ट इंस्टिंक्ट से निकल गया। राइट सर, कोई बात नहीं। तो सर कोई बस बात ये कि सर जो नए सेगमेंट में उनको जाते ही पे उनको भी सर लॉस ही जैसे दिखाना है, तो उसमें कैसे करें फिर? मार्केटिंग तो सेम ही रहेगी, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहेगी। अब मेरे पास एक सज्जन आए, कहते हैं सर मैं एक बार अपने फ्रेंड के ऑफिस जा रहा था और रास्ते के अंदर ना ट्रैफिक जैम था और हार्डली मतलब 500-700 मीटर के ऊपर ही उनका ऑफिस था और मेरे को वहां पे 10 मिनट लग गए लगभग। तो कहते हैं जब मैं उस मोड़ के ऊपर पहुंचा तो देखा वहां पे ना मैन होल का ढक्कन खुला हुआ था, तो इसकी वजह से ना ट्रैफिक स्लो जा रहा था वहां पे। कहते हैं उसको मैं वहां पर ऑब्जर्व करा और उसके ऑफिस तक पहुंचते मैंने देखा 1 2 3 4 कितने सारे मैन होल्स लगे हुए थे। कहते हैं एक गली में इतने मैन होल्स हैं, उसके कवर्स हैं, तो उस सिटी के अंदर कितने होंगे, उस स्टेट के अंदर कितने होंगे और पूरी कंट्री में कितने मैन होल कवर्स चाहिए होंगे। कहते हैं उसी दिन मेरे को ये आइडिया आ गया कि मैं मैन होल कवर्स की फैक्ट्री डालूंगी। अब उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री डाल दी। फिर मेरे पास एक दिन उनका फोन आया, मैंने सर फैक्ट्री डाल दी है, अब बताओ बेचूं कैसे? आके नहीं देखी उसने, कैसे पता चलेगा उसको? राइट सर। अब उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये सारा टेंडरिंग बिजनेस होता है, ये सारा गवर्नमेंट का काम होता है, एमसीडी का काम होता है ढक्कन लगाना। एमसीडी में एंट्री कैसे मिलेगी, एमसीडी में कहाँ सेटिंग होगी, कैसे आपका एम्पैनलमेंट होगा, वो करानी। और मैं कितने पैसे लग गए सर? 3.5 करोड़ की तो फैक्ट्री की मशीनें वगैरह सेटअप करने में लगा दी। उसके बाद लेबर है, उसके बाद रॉ मटेरियल है, पता नहीं क्या करके नाटक नटंकी फैला के बैठे होते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। राइट सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि भाई गूगल एडवर्ड्स सॉरी कीवर्ड प्लानर्स के थ्रू आप कंसर्न जा सकते हो कि एक्चुअली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हमारे केस में सर हम लोग कैसे फिगर आउट करें? क्या उनको कोल्ड कॉलिंग करके पता करें? अरे तो आप भी गूगल प्लानर के ऊपर जाओ और पता करो क्या ढूंढ रहे हैं लोग। एक्चुअली सर ये B2B वाले आएंगे उस पे, क्योंकि डिटेल का तो चलो सर समझ आता है मुझे कि जो ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, राइट सर, ऐसे करो और ऐसे करो। मतलब आपने जो मैंने प्रोसेस बताया वो करा ही नहीं, और आपने करो पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा वर्सेस ऐसा होता है, मैं सिर्फ 2 क्लिक्स का ही तो फर्क है। राइट सर, करके पता चलेगा। आप करो, उसके बाद मेरे को बताओ कि सर ये तो मेरे को मिले, तब मैं आपको ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मगर बिना करे आप कह रहे हो, दैट डजंट वर्क। राइट सर, थैंक यू सर। सो माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी वर्कशॉप में आ जाओ, पूरा छपवा दो। डन सर, आई सो सर कैसे कनेक्ट करें आई मीन वर्कशॉप के लिए? सबसे पहले मेरा YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरा मेरी WhatsApp कम्युनिटी ज्वाइन करना है, और उसके बाद वर्कशॉप की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी।